बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर ऐशमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के रचनहार की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 15वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ भक्ति मार्ग से संबंधित बातें समझने और सीखने को मिलती हैं, जो बातें आप और हमारा विश्वास बढ़ाती हैं, भक्ति मार्ग पर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भाई और बहनों, फिलहाल गुरुदेव के कर कमल से लिखित मुक्ति बोध के ऊपर राजा भर्तरी और गोपी चंद के ऊपर वीडियो चल रहा है। बहुत सारी बातें हमने उन दोनों महापुरुषों के जीवन से सीखी हैं कि किस प्रकार से एक योग्य और सुयोग्य भगत बना जा सकता है, किस प्रकार से गुरुदेव के वचन पर दृढ़ता के साथ टिक कर हम गुरुदेव के चरणों में जगह बना सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। आज इसी कथा में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो प्रकरण शेष रह गया था कल के वीडियो का, आज इस वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम पढ़ेंगे। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। यानी गोपीचंद और भर्तरी ने अपने गुरुदेव गोरखनाथ जी से प्रार्थना की, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था कि भैया ये राजपाट तो 4 दिन का है, ये मनुष्य जन्म तो 4 दिन का है, मरने के बाद ना तो ये राजपाट रहेगा ना कुछ और कोई सुख रहेगा, और यदि मोक्ष नहीं हुआ इस मनुष्य जन्म में तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो दोनों ने कहा कि गुरुदेव हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसी साधना बताओ जिससे कि हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाए, इसी जन्म में हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाए। तो गोरखनाथ जी ने उन दोनों को कहा कि अलवर के राजा का किला बन रहा है, तुम वहां जाकर निःशुल्क मजदूरी करो और अपना पेट भरने के लिए अलग से काम करना पड़ेगा।
ये रास्ता बताया श्री गोरखनाथ जी ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का। दोनों भक्तों को मजदूर बना दिया, मजदूर। और अभी तक वो दोनों आत्माएं काल की मजदूर बनी हुई हैं, काल की मजदूर। तो आगे बढ़ते हैं हम, और उसके बाद में भाई और बहनों, इस कथा को पढ़ने के बाद हम अपने भाग्य को सराहें कि कैसे गुरुदेव भगवान ने हमें आज वो सतभक्ति दे दी, जिस सतभक्ति को यदि गुरु मर्यादा में रहकर किया जाए तो पूर्ण मोक्ष के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। तो परमेश्वर की विशेष आत्माओं में गोपीचंद और भर्तरी शामिल है, या वर्तमान में गुरुदेव भगवान के शरण में आने के बाद आप और हम आत्माएं हैं। और किस प्रकार से फिर आप और हम आत्माओं ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन के ऊपर, जिस गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल के बराबर भी श्री गोरखनाथ जी नहीं हैं, फिर कैसे हमने कुर्बान हो जाना है अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनकी भक्ति पर। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करो। आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का फ्री में कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। भाई और बहनों, इसको कहते हैं भगत। भले ही गोपीचंद और भर्तरी ने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाने वाली भक्ति नहीं की, भले ही गोपीचंद और भर्तरी का गुरु तत्वदर्शी नहीं था, पूर्ण सर्वशक्तिमान नहीं था, लेकिन उन भक्तों ने जिस कदर अपने गुरु को पूर्ण गुरु मानकर और पूर्णतया आजीवन उनके वचन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति की, जिस कारण से आज उन आत्माओं का लिस्ट में नाम है, महापुरुषों की लिस्ट में नाम है, परम भक्तों की लिस्ट में नाम है। क्या बताया गोरखनाथ जी ने कि अलवर के राजा के किले का निर्माण कार्य चल रहा है, आप दोनों वहां जाकर 12 वर्ष तक मजदूरी करो, पत्थर ढो, और अपने भोजन के लिए आपने अलग से काम करना पड़ेगा। इतनी कठिन तपस्या, लेकिन गोपीचंद और भर्तरी ने मुड़ के भी नहीं देखा, कोई सवाल जवाब नहीं किया और लग गए मजदूरी करने में। भाई और बहनों, अगर इस प्रकार की कोई सेवा यदि वर्तमान में ये पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को दे दे, कह दे, तो भाई और बहनों, भगत भाई बहन ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी। ये परमेश्वर हमें सहज में भक्ति करवा रहे हैं, घर बैठा कर भक्ति करवा रहे हैं। सहज मार्ग बता दिया, ना किसी तीर्थ पे जाना, ना पहाड़ों पे चढ़ना, ना कोई तपस्या करना, ना घर को त्यागना, ना बच्चों को त्यागना, ना नौकरी को त्यागना, केवल बुराइयों को त्यागना है, बुराइयों को। और उसके बावजूद भी भगत भाई बहन इनकी नियम और मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति से ज्यादा बकवाद करने में लगे हुए हैं। शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, शतलोक आश्रम संचालक, ये सभी आत्माएं वर्तमान में भक्ति से ज्यादा बकवाद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें अपने गुरु की महत्वता का ज्ञान नहीं है, गुरु के वचन की महत्वता का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने गोरखनाथ की तरह कोई कठोर साधना नहीं बताई, गुरु ने सहज मार्ग बता दिया। सहज मार्ग कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। लेकिन इन लोगों की आदत है कि जब तक हमारे को गोपीचंद और भर्तरी की तरह बैल नहीं बनाया जाए, गधा नहीं बनाया जाए, तब तक हम ये नाम नहीं जप सकते। तो परमात्मा ने इनकी वो इच्छा भी पूरी कर दी।
और काल प्रेरणा से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने भक्तों को पत्थर ढोने की सेवा में लगा दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने देखा कि इन आत्माओं ने ज्ञान को तो आधार बनाया नहीं, अपने गुरु को तो समझा नहीं, ज्ञान की तो ये परख कर नहीं पाए, और इनके तो आदत है गधे और बैल की तरह मजदूरी करने की। तो परमेश्वर ने अंत में इनको वही मजदूरी दे दी। गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, जो पहले से ही बरवाला कांड के पहले से ही मर्यादा तोड़कर काल की गोद में बैठे हुए थे, उस परिवार ने काल प्रेरणा से धर्म को अपना धंधा बना लिया। जगह जगह सतलोक आश्रम खोलने शुरू कर दिए और भक्तों को मजदूरी पे लगा दिया, मजदूरी पे, पत्थर ढोने में, मिट्टी ढोने में, सीमेंट ढोने में। और भगत लोग बड़े खुश होकर वो तपस्या करने में लगे हुए हैं, काल की बेगार करने में लगे हुए हैं। और कई बार जब हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई ये भक्ति का समय है, क्यों अपनी अनमोल श्वासें, अपना अनमोल समय ये पत्थर ढोने में लगा रहे हो? अरे गुरुदेव ने घर घर आश्रम बना दिए, घर घर आश्रम, तुम इन आश्रमों में क्यों अपना पसीना बहा रहे हो व्यर्थ में? तो कहते नहीं, ये तो गुरु जी का आदेश है। अरे आदेश तो गोपीचंद और भर्तरी को दिया था गोरखनाथ जी ने, उसको कहते हैं आदेश। गोपीचंद और भर्तरी दोनों अपने गुरु जी के सामने जाके खड़े हुए थे, गुरु के समक्ष जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि गुरु जी हमें ऐसी साधना बताओ जिससे इसी जन्म में हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाए। तो उनके गुरु गोरखनाथ ने उनको अपने मुख कमल से अपने सामने खड़ा करके आदेश दिया था, आप लोगों को जो इन सतलोक आश्रमों में मजदूर बने हुए हैं, काल की बेगार कर रहे हैं, अरे आप भगत भाई बहनों को जो सीमेंट ढोने में लगे हुए हैं, पत्थर ढोने में लगे हुए हैं, आप लोगों ने कब हिसार जेल में जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करी? और कब आपके गुरुजी ने आपको आमने सामने होके आज्ञा दी कि बेटा सतलोक आश्रमों का काम चल रहा है, तुम वहां जाकर मजदूरी करो? ये तो तुम्हारा मनमाना आचरण है, तुम तो अंध भगत हो गुरुदेव के परिवार के, इन कोऑर्डिनेटरों के, ना कि अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के। अरे गोपीचंद और भर्तरी ने तो उस समय मजदूरी करनी शुरू करी जब उनके गुरु ने आमने सामने होकर उसको आदेश दिया। आप लोगों को कब आदेश दिया गुरुदेव भगवान ने? आपको तो गुरुदेव ने भक्ति का आदेश दिया है, सुमरण करने का आदेश दिया है, मर्यादाओं में रहने का आदेश दिया है, अपने घर बैठकर भक्ति करने का आदेश दिया है। ये मजदूरी तो तुमसे काल करवा रहा है, काल। तो भाई और बहनों, कहां गोपीचंद और भर्तरी और कहां वर्तमान के भगत? तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो, अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भगत आत्मा गुरुजी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। अब बताओ, आप लोगों को कब आदेश दिया गुरुजी ने? कब आपको आशीर्वाद दिया गुरुदेव भगवान ने कि बेटा तुम इन आश्रमों में अपना सिर मारो? उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला, कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे, वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं, केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारी 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने बांटकर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में यानी 12वें वर्ष में, अंत के वर्ष में तो केवल 1 व्यक्ति का भोजन भेजने लगी और तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। इसको कहते हैं भगत।
ज्यों राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। इसको कहते हैं भगत, क्योंकि उनको अपने गुरु गोरखनाथ का वचन याद था कि बेटा राजा के किले में तो फ्री में मजदूरी करनी है और अपनी रोजी रोटी के लिए अलग से कोई काम धंधा करना पड़ेगा। भरपेट खाना भी नहीं मिला उनको 12 वर्ष तक। इसलिए आज उस गोपीचंद और भर्तरी का भक्ति इतिहास में नाम है। इसे कहते हैं गुरु वचन निभाना, गुरु के वचन पर कुर्बान हो जाना। और वर्तमान में सच्चा गुरु, सतवादी गुरु, तत्वदर्शी संत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म मिल गया। और इनके वचनों को, इनकी मर्यादाओं को 90% संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, पैरों के नीचे गारे की तरह रोंद रही है, गारे की तरह। गुरु की प्रत्येक मर्यादाओं का हनन कर दिया गया है। भक्तों को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। एक भी मर्यादा गुरुदेव की वर्तमान में इन आश्रमों में सुरक्षित नहीं है, एक भी मर्यादा। भाई कैसे मोक्ष पाओगे? किले का कार्य 12 वर्ष चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए, यानी 12वें वर्ष उसने अपने घड़े आवे में रख दिए। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना भाइयों और बहनों, हमने इन कथाओं से साथ में शिक्षा लेते हुए चलना है। जब गोपीचंद और भर्तरी की 12 वर्ष की गुरु आज्ञा वाली साधना पूरी हो गई तो उन्होंने कुम्हार से आज्ञा ली और क्या कहा? गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, आप और हम भगत भाई बहनों ने ये पिताजी शब्द अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने पिताजी को भी भगत जी कहकर संबोधित करना है, भगत जी। अब हमें पता चल गया कि हमारा पिता केवल एक ही है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। उनके अलावा हम किसी को पिताजी नहीं कह सकते। हमें पता चल गया सारी सृष्टि का बाप एक ही है, वो हाथ आपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो हमने अन्य किसी को पिताजी कहकर संबोधित नहीं करना। हमें पता चल गया रियल पिता कौन है। हमने अपने पिता को भी भगत जी कहकर संबोधित करना है। भगत की जुबान से अगर पिता शब्द निकले तो केवल अपने गुरुदेव भगवान के लिए निकले। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, इनका नाम भर्तरी है। उन्होंने 12 वर्ष तक अपना परिचय भी नहीं दिया, उनको असलियत नहीं बताई। 12वें वर्ष में जब वो चलने लगे, लास्ट के दिन में बताया कि मैं तो भर्तरी हूं और ये गोपीचंद है, क्योंकि वो वेल नोन थे, राजा थे, सबको पता था। लेकिन उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया उस कुम्हार को 12 वर्ष तक। इनका नाम भर्तरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत। यानी जो कुम्हार था उसने तो हमें प्यार प्रेम से रखा, और जो वो कुम्हारी थी, जो माता थी, उसने हमारे को दोष दृष्टि से देखा, ईर्ष्या भाव से देखा। आधा कंचन आधा रेत, ये जो मटके जो आवे में है ना, ये आधे तो सोने के बन जाएं और आधे मिट्टी के रह जाएं, ये आशीर्वाद दे दिया। और 12 वर्ष की अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर दिया। ये गलती आप और हमने नहीं करनी है, क्योंकि गोपीचंद और भर्तरी को तत्व ज्ञान नहीं था, उसको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था, जिस कारण से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान उन आत्माओं को प्राप्त नहीं हुआ कि काल के सूक्ष्म षड्यंत्र से कैसे बचा जाए। गोरखनाथ खुद काल के षड्यंत्र में, तो गोरखनाथ के शिष्य भला कैसे काल के षड्यंत्र से बाहर हो सकते थे। तो 12 साल तो उन्होंने गुरु वचन में रहकर कठिन तपस्या की, मजदूरी की, साधना की,
वो उनकी भक्ति थी। और 12वें वर्ष उन्होंने अपनी भक्ति को खाली कर दिया उस कुम्हार को आशीर्वाद देके। अरे इससे अच्छा तो किसी इंसान को आशीर्वाद देते, किसी बीमार को आशीर्वाद देते, कम से कम स्वस्थ तो होता। उन मटकों को आशीर्वाद दे दिया, मिट्टी को आशीर्वाद दे दिया। काल ऐसे भक्ति की रोड़ मारता है। हालांकि हम भक्तों ने किसी व्यक्ति को भी आशीर्वाद नहीं देना, ना दुआ देना, ना किसी को बद्दुआ देना। दास तो केवल समझा रहा है कि अगर उन्होंने उस समय आशीर्वाद भी देना था तो किसी इंसान को देते। कोई बीमार होता तो कम से कम स्वस्थ हो जाता, अच्छा जीवन जीता, भगवान की भक्ति करता। मिट्टी को आशीर्वाद दे दिया, बताओ। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस प्रकार की गलतियां इस भक्ति मार्ग पर वर्तमान में, इस मोक्ष के प्राइम टाइम में, शौपन में भी नहीं करनी है। हमने तो अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है। इस भक्ति के प्रेशर से और गुरु के आशीर्वाद से ही हम सतलोक जाएंगे। तो हमने स्वयं को पंचर नहीं होने देना है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत, माता का कुहेत, आधा कंचन यानी सोना और आधा रेत। ये वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकालने लगे तो कुम्हार तथा कुम्हारी दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा श्रवण का हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता यानी नालायकी का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। वो तो सवारती थी। अरे पता होने के बाद तो हर कोई सेवा कर ले भाई। सेवा भाव तो उस समय देखा जाता है जब आप निस्वार्थ भाव से सामने वाले की पद पोस्ट को ना देखकर, उसकी धन संपत्ति को ना देखकर यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उसे कहते हैं सेवा। अब सामने वाले के ठाट बाट को देखकर, उसकी हैसियत को देखकर तो हर कोई सेवा करता है भैया। तो कुमारी ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत अच्छी सेवा करती उनकी। कबीर, करता था तब क्यों किया? जब उल्टे काम तू कर रहा था तो उस समय तूने क्यों किए वो? अब करके क्यों पछताए? बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी जी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। इसको कहते हैं गुरु मर्यादा में रहकर शिष्य का भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। जो अमृतत्व उस साधना से मिलना था वह भी अटल विश्वास करके साधना करके हुआ। यानी गोरखनाथ जी से उपदेश लेने के बाद इस ब्रह्म तक की साधना से भी जो लाभ होना था, परमात्मा कहते हैं वो लाभ भी साधक को उसी समय मिलता है जब भगत पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ और गुरु वचन में रहकर भक्ति करता है। तो भाई और बहनों, इसलिए आज गोपीचंद और भर्तरी का नाम है। और वर्तमान के भगत जिनको सहज में भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, गोपीचंद और भर्तरी को जिस सतगुरु के शौपन में भी दर्शन नहीं, आज वो परमात्मा हमें सहज में मिल गया। इसलिए हम इनकी कीमत नहीं पहचान पा रहे, हम इनके वचनों की जो है वो कदर नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमात्मा आसानी से मिल गया और आसानी से मिलने वाली वस्तु की दुनिया जो है वो कदर नहीं करती है। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति है, ये कार्य तो सारा संसार ही कर रहा है, मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं, परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की। ये भी उनकी गलती। गुरु जी को केवल गुरु मानकर साधना नहीं करनी होती है। अब उनको तो बेचारों को पता नहीं था कि गुरु ही भगवान होता है, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ को अपना गुरु माना, पक्का गुरु, परमात्मा नहीं माना। लेकिन वर्तमान में यदि हमने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति सफल करनी है, तो गुरु को खाली गुरु मानने से बात नहीं बनेगी। गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, परमेश्वर मानना पड़ेगा।
सारी सृष्टि का रचनहार मानना पड़ेगा। गुरु को खाली गुरु मानने से बात नहीं बनेगी। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोय, और करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। हमने तो गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, परमेश्वर मानना पड़ेगा, तब जाकर हमारी बात बनेगी। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को तराश कर काट छांट करके सीधा करके करते रहते थे। वहां तक आते समय करते रहते थे। दोनों युवा थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट ना भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफल हुए। क्या कहा परमात्मा ने कि एक तो वो कठिन कार्य और दूसरा भरपेट उनको भोजन भी नहीं मिला, जिस कारण से मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता प्राप्त की। जबकि आजकल तो सतलोक आश्रमों में लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी कितनी बारी खाओ, कितना ही खाओ, तो भाई इनके विकार कैसे शांत होंगे। यहां पर भगत भाई बहनों ने शंका जाहिर नहीं करनी है। कहीं आप इस लाइन को देखकर पढ़कर कल से खाना छोड़ दो या खाना बिल्कुल ही कम कर दो, नहीं। परमात्मा कहते हैं अन्न भी एक नशा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रथम अंजल संयम राखे, पाछे योग युगत गुरु भाख है। यानी आप और हमने यदि अपनी साधना को सफल करना है तो हमने अपने भोजन पर भी संयम रखना पड़ेगा। यानी आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं खाना कि पेट फूला फूला रहे, बार बार उबासी आए, भक्ति में मन ही नहीं लगे, और इतना थोड़ा भी नहीं खाना कि बार बार हमारे को भूख याद आती रहे, पेट की आंतें मुसती रहे। परमात्मा कहते हैं उतना खाओ जितनी आवश्यकता है, जबरदस्ती पेट भर के मत खाओ, क्योंकि हम भगत हैं। हमने हर चीज के ऊपर संयम रख के चलना पड़ेगा, हर वस्तु के ऊपर संयम रख के, तब हमारी भक्ति सफल होगी। जैसे गीता जी में कहा ना कि अर्जुन, ये भक्ति ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले की सफल होती है और ना बिल्कुल ना खाने वाले की सफल होती है। इसका मतलब हमने संयमित भोजन करना चाहिए, संयमित भोजन। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य यानी डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है। यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन यानी भगत नाम जाप करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, ये अपने गुरुदेव के आदेश की पालना नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अपने गुरुजी से ये आदेश नहीं मिला हुआ है कि तुम अपना कीमती समय और समाज से इन आश्रमों को बनवाकर मिट्टी ढोकर बर्बाद करो। ये मनमाना आचरण है। इसी प्रकार सतलोक प्राप्ति के लिए हमने अपनी साधना करनी है। कथा राजा बाजीद जी को वैराग्य कैसे हुआ। राजस्थान में एक मुसलमान राजा था, राजा वाजीद। उसकी कथा का यहां गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया है। क्या कहा है? वाणी नंबर 39 से 41 तथा सवैया गेंद उछाल। सवैया गेंद उछाल यानी गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब में वाणी का नाम है। गरीब बाजीदा बेजार में तरकस तोरी कमान, सूत्र मुए को देख कर छाड़ा सकल जहान। सूत्र यानी ऊंट, मरे हुए ऊंट को देखकर उसने अपना राजपाट ही त्याग दिया। कथा आपको पहले हल्की सी बता दी गई थी पिछले वीडियो में। आज परमेश्वर फिर से इसका खुलासा कर रहे हैं।
गरीब बाजीदा बिचर्या सही, सूत्र मुए के नाली, चरण कवल छोड़े नहीं, जीवेंगे कै काली। गरीब बाजीदा बिचर्या सही, सूत्र मुए को देख, चरण कवल छोड़े नहीं, मिली है अलख अलेख। सवैया गेंद उछाल। बाजीद दुनी से ती बिचर्या, कादर कुर्बान संभार्या है। फंद टूट गया तब ऊंट मुआ, तां पकड़ी पलान उतार्या है। अरवा चली कहो कौन गली, धोरा पीरा अककारा है। कहीं पैर पियादा पालकियों, कहीं हस्ती का असवारा है। सत खुद खुदाई अलय लखिया, सब झूठा सकल पसारा है। कपरे तारे तन से डारे, अब सत परिणाम हमारा है। बीबी रोवे चोली धोवे, तू सुन भरतार हमारा है। मैं ना मानू मस्तान भया, लाग्या निज निकट निवारा है। और मैं अविनाशी आप अलय, सतगुरु को पार उतार्या है। गह गल कटक दुनिया दोती, यों डूबर कैसा गारा है। हम जान लिया जगदीश गुरु, जिन मंत्र महल समार्या है। कुछ तोल न मोल नहीं जाका, देखा नहीं हल्का भार्या है। सुंदर रूप रुविवेक लख्या, चाख्या नहीं मीठा खारा है। गलतान समान समाये रहा, जहाँ पिंड भर मंड से न्यारा है। सुर शंख समाधि लगाई रहे, देखा एक अजब हजारा है। कह दास गरीब अजब दरिया, झिल मिलवार न पारा है। आगे परमेश्वर क्या लिख रहे हैं? सरलार्थ कथा। एक बाजीद नाम का मुसलमान राजा था। एक समय अपनी राजधानी से अन्य शहर में जा रहा था। रेगिस्तानी क्षेत्र था, ऊंटों पर चलते थे, सैकड़ों अंगरक्षक थे। मंत्री तथा प्रधानमंत्री, धर्मगुरु तथा वैद्य भी साथ चले। सब ऊंटों पर चढ़कर चल रहे थे। आगे पर्वतों के बीच से घाटी से होकर जा रहे थे। ऊंट एक के पीछे एक चल रहा था। वह घाटी इतनी तंग थी कि एक ऊंट ही चल सकता था। उस घाटी में एक ऊंट गिर गया और गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा का काफिला रुक गया, क्योंकि बराबर से निकलने का स्थान नहीं था। आगे ऊंटों की लंबी पंक्ति थी। घाटी की लंबाई भी 3-4 किलोमीटर थी और यह घटना बीच में हो गई। राजा ने कहा कि मेरी आज्ञा बिना काफिला किसने रुकवाया है, उसे बुलाओ। मंत्रीगण गए और आकर कारण बताया। राजा वाजिद ने कहा कि मुझे दिखाओ, मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया। वो राजा था, उसको पता ही नहीं था इन सब बातों का, सांसारिक झमेलों का। तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया और कैसे लेट गया। राजा ने देखा कि आंख ठीक, नाक ठीक, कान भी ठीक, टांग, दुम, गर्दन सब ठीक है, फिर कहां से मर गया। धर्म पीर गुरुओं ने बताया कि हे राजन, जिस प्राणी का जितना समय परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है, वह उतने समय तक ही संसार में रहता है, चाहे मानव है या अन्य प्राणी। वाजिद बादशाह ने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या मैं भी मरूंगा। गुरुजी ने कहा, हां जी, आप भी मरोगे। आपके दादा परदादा भी राजा थे, वे भी मर गए। एक दिन सबको संसार छोड़कर जाना है। राजा बाजीद ने कहा कि पीछे चलो। काफिला पहले आगे गया। मृत ऊंट को उठाकर घसीट कर ले चले, फिर वापस राजधानी को चल पड़े। राजा बाजीद को झटका सा लगा कि मैं भी मरूंगा। फिर काहे का जीवन भाई, काहे का राजपाट, जब कुछ मेरे पास में सदा रहेगा ही नहीं, फिर जीकर क्या करना। और धर्मगुरु ने उसको बता दिया था कि इसका समाधान, अमर होने का समाधान केवल संतों के पास है। उसी समय काफिले को वापस राजमहल की तरफ मोड़ दिया कि चलो वापस। वैराग्य उत्पन्न हो गया। परमात्मा कहते हैं, एक चोट सिधारिया, जिन्हें गुरु मिलन दी आस।
जिनको परमात्मा चाहिए होता ना, वो तो एक चोट में समझ जाते हैं। मालिक कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा ही होता है। राजा ने पूछा कि हे गुरुजी, फिर मानव जीवन का क्या लाभ है? गुरुजी ने बताया कि भगवान की भक्ति करके अमर हुआ जा सकता है। राजा ने घर आते ही राजशाही वस्त्र त्याग दिए, घर त्याग कर चल पड़ा। उसकी कई स्त्रियां रानियां थी, वे रोने लगी, हमारा क्या होगा, आप हमारे भरतार यानी हमारे पति हैं। वाजिद ने कहा, यह संसार तो डूबन जैसा गारा है, दलदल है, मैंने अमर होना है, मैं चला, मैं मानने वाला नहीं हूं। विचार करने की बात है। और भाई और बहनों, कथाएं तो गुरुदेव हमें असंख्यों बार सुना चुके हैं, लेकिन वर्तमान में ये कथाएं जो अब सात संगति के माध्यम से भगत समाज तक पहुंचेंगी, इनका एक अलग ही निष्कर्ष निकलता चला जाएगा। वाजिद राजा था, सारे ठाट बाट थे, लेकिन चोट लग गई। परमात्मा के जन्म जन्मांतरों का भगत था, किसी जन्म में भक्ति बीज डला हुआ था। वैराग्य उत्पन्न हो गया, परमात्मा प्राप्ति के लिए राजपाट को छोड़कर चला गया। कुछ नहीं देखा कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतनी घोड़ियां, इतने हाथी हैं, मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी मेरे रानियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजा उस समय शादी विवाह किया करते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से बाहर जंगल में चला गया। भाई और बहनों, यदि उन आत्माओं को उस समय सतगुरु मिल जाता, उनका तो बेड़ा पार था। राजा बाजिद को ना कोई सच्चा धर्मगुरु मिला, ना तत्व ज्ञान मिला, ना कोई मार्गदर्शन करने वाला मिला। इसके बावजूद भी ऐसी खटक लगी, राज्य त्याग दिया, हजारों स्त्रियां त्याग दी, संपत्ति त्याग दी। आज आप और हमें सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा धर्मगुरु मिल गया, स्वयं परमात्मा ही है गुरुदेव भगवान, और सच्चा ज्ञान मिल गया, सृष्टि का सर्वोत्तम ज्ञान मिल गया। और आज आप और हम भगत भाई बहनों से अपने आत्म कल्याण के लिए एक स्त्री नहीं त्यागी जा रही, एक स्त्री। वर्तमान में स्त्री को त्यागने का मतलब है विषय वासनाओं से छुटकारा। औरत को नहीं त्यागना, औरत ने अपने पति को नहीं त्यागना, घर में रहना है, काम धंधा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, भक्ति करनी है। औरत त्यागने का मतलब है विषय वासनाओं से छुटकारा प्राप्त करना, संभोग क्रिया से, काम वासना से छुटकारा प्राप्त करना। अरे जिनको आज भगवान मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सतलोक का रास्ता मिल गया, सत भक्ति मिल गई, जो भक्ति चारों युगों में किसी को नहीं मिली। राजाओं ने राज त्याग दिए तो भी परमात्मा ने उनको कंप्लीट भक्ति नहीं दी। बलक बुखारे के बादशाह ने उस समय 16,000 रानियां त्याग दी तो भी परमात्मा ने कंप्लीट भक्ति का मार्ग नहीं दिया। और आज हमें सब कुछ मिल गया और हम केवल एक औरत को नहीं त्याग सकते, एक औरत अपने पति को नहीं त्याग पा रही, यानी विषय वासनाओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे, फिर भला हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे भाई। और बार बार गुरु जी कहते हैं, और नित्य नियम के अंदर गुरुदेव ने जिन जिन वाणियों का समावेश किया है वो हमारे लिए विशेष तौर पर मानने योग्य हैं, यानी उनका तो हमने दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, उनमें से परमात्मा ने विशेष वाणियों को चुन चुन के नित्य नियम की पुस्तक में शामिल किया है। वो हमारे लिए विशेष तौर पर आज्ञा मानने योग्य हैं। और परमात्मा कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो भाई वर्तमान में भगत भाई बहन, चाहे किसी को प्रथम नाम है, चाहे सतनाम है, चाहे सार नाम है, चाहे किसी ने सार शब्द ले रखा है, आज वर्तमान में गुरुदेव के ज्ञान आधार से आप और हम भगत भाई बहन कहां खड़े हैं? क्या हम मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हैं? क्या हम मोक्ष प्राप्ति की लाइन में खड़े हैं? क्या हम इस कदर भक्ति मार्ग पर तैयार हैं
कि किसी भी समय मेरा गुरु विमान लेकर आ जाए और कहे कि बेटा चल सतलोक, तो क्या मैं सब चीजें छोड़ चुका हूं? यानी आत्मिक रूप से क्या मैं इन बकवादों को त्याग चुका हूं? भाई जब तक शरीर है तब तक रहना तो इसी संसार में है, घर में ही रहना है, थोड़ा बहुत संपत्ति भी चाहिए, हर चीज की आवश्यकता है, लेकिन आत्मिक रूप से गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर 21 ब्रह्मांड को असार समझकर, फीका समझकर, क्या मैं यहां की धन दौलत संपत्ति, परिवार, मोह ममता, स्त्री मोह, क्या मैं इन सब चीजों से दूर हो चुका हूं? क्या मैं अपने गुरु के सामने सर उठाकर बात करने योग्य हूं? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि बेटा भगत तो उस समय बनेगा जब तू भग का पीछा छोड़ेगा। भग यानी स्त्री योनि। गुरुदेव कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचा भगत कहावे सोई। तो भगत ने विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्या मैं सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य कहलाने के योग्य हूं? भाई अगर गुरु सच्चा है तो शिष्य भी सच्चा ही बनना पड़ेगा। खाली शिष्य बनने से, भगत बनने से बात नहीं बनेगी। अगर भगवान सच्चा है तो भगत भी सच्चा बनना पड़ेगा। और सच्चा भगत उसी समय बना जा सकता है जब हम यहां की हर प्रकार की बकवादों से अपने आप को फ्री कर लेंगे। तो वर्तमान में हम सतलोक जाने के लिए कितने तैयार हैं, ये भगत भाई बहनों ने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं ही अपना निर्णय करना पड़ेगा। बाजिद जी ने तो हजारों स्त्रियों को एक झटके में त्याग दिया। राजा का राज्य कितना विशाल होता है, कितनी संपत्ति होती है उसके पास में। उस समय राजाओं के पास एक हाथी यानी एक मर्सिडीज गाड़ी, राजा के पास एक हाथी का मतलब है एक मर्सिडीज गाड़ी। हजारों हजारों हाथी होते थे। इब्राहिम सुल्तान के पास तो 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख गाड़ियां, और एक झटके में ठोकर मार दी, एक झटके में। ऐसी आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, उसको कहते हैं त्यागना, वैराग्य धारण करना। राजा ने घर आते ही राजशाही वस्त्र त्याग दिए। अब ये तो उसकी अपनी सोच थी, बाकी वस्त्र चाहे कैसे पहनो अगर भक्ति सही है तो। राजा ने घर आते ही राजशाही वस्त्र त्याग दिए, घर त्याग कर चल पड़ा। घर इसलिए त्यागा क्योंकि उसको कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला। अगर कोई सच्चा गुरु मिलता, तत्वदर्शी संत मिलता, तो कहता बेटा भक्ति मार्ग सही पकड़, गुरु सच्चा पकड़, और अपना राज भी कर, न्याय कर, किसी को दुखी मत कर, जनता पे फालतू में आवश्यकता से ज्यादा टैक्स मत लगा, और बेटा अपना राज भी कर, अपनी भक्ति भी कर। उसको घर छोड़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन उसको मार्गदर्शक सही नहीं मिला था, घर त्याग कर चल पड़ा। उसकी कई स्त्रियां यानी बहुत सारी औरतें, वे रोने लगी, हमारा क्या होगा, आप हमारे भरतार यानी पति हैं। बाजिद ने कहा यह संसार तो डूबने जैसा दलदल है, मैंने अमर होना है, मैं चला, मैं मानने वाला नहीं हूं। अब ये शब्द हमें अच्छे से समझ में आएगा परमात्मा का। बाजिद दुनी से ती बिचर्या, कादर कुर्बान संवार्या है। यानी बाजिद को दुनिया की हकीकत समझ में आ गई कि ये तो डूबन जैसा गा रहा है। जब तक वो कादर भगवान नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। फंद टूट गया तब ऊंट मुआ, ता पकर पलान उतारा है। उस ऊंट के मरने के कारण बाजिद का जीवन पलट गया। जीवन अरवा चली कहो कौन गली, धोरा पीरा अककारा है। धोला पीला या काला है, कहीं पैर पियादा पालकियों, कहीं हस्ती का असवारा है। पालकियों से नीचे पैर नहीं रखता था बाजिद, इतना धनी राजा था, इतनी बड़ी हस्ती थी उसकी, लेकिन निकल गया घर से। सत खुद खुदाई अलय लखिया, सब झूठा सकल पसारा है।
कपड़े तारे तन से डारे, अब सत परिणाम हमारा है। घर पे आके अपने राजशाही जो कपड़े थे वो त्याग दिए और अपनी औरतों को और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भैया हम तो चले परमात्मा प्राप्ति के लिए। बीबी रोवे चोली धोवे, तू सुन भरतार हमारा है। औरतें कहने लगी, उसकी रानियां, बीवी यानी रानियां, रोने लगी। चोली धोवे यानी आंखों से आंसू निकाल निकाल के अपने सारे जो कपड़े थे वो भिगो लिए, रोने लगी। बीबी रोवे चोली धोवे, तू सुन भरतार हमारा है। मैं ना मानू मस्तान भया, ला गया निज निकट निवारा है। कि भाई अब मैं मानने वाला नहीं हूं, अब तो मेरा समय आ गया परमात्मा से मिलने का। और मैं अविनाशी आप अलय सतगुरु को पार उतारा है। गए गढ़ कटक दुनिया दूती, यो डूबण जैसा गारा है। कि ये दुनिया तो भाई दलदल है, अगर भक्ति नहीं मिली, भगवान नहीं मिला तो ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा, मैं तो डूब जाऊंगा 84 लाख योनियों में। हम जान लिया जगदीश गुरु, जिन मंत्र महल समारा है। अब भाई जगदीश गुरु तो आप और हमें मिला है, बेचारे बाजिद को नहीं मिला था। लेकिन जैसा भी उसको ज्ञान हुआ, जैसा भी उसको कोई गुरु मिला, परमात्मा ही आए किसी न किसी रूप में और मालिक ने उसको भक्ति पे लगाया उस समय। हम जान लिया जगदीश गुरु, जिन मंत्र महल समारा है। जिन्होंने मुझे भक्ति की मंत्र देकर मेरे इस महल को, मेरे इस जो है वो शरीर को उन्होंने संवार दिया। कुछ तोल न मोल नहीं जाका, देखा नहीं हल्का भारा है। उस परमात्मा का कोई तोड़ नहीं, कोई उसका मोल नहीं, यानी उसकी शक्ति का, उसकी समर्थता का कोई वारन पार नहीं। सुंदर रूप विवेक लख्या, चाख्या नहीं मीठा खारा है। गलतान समान समाये रहा, जा पिंड ब्रह्मंड से न्यारा है। सुर शंख समाधि लगाए रहे, देखा एक अजब हजारा है। कह दास गरीब अजब दरिया, झिलमिल वार न पारा है। यानी उस समय वो काल की भक्ति पे लगा रहा। परमात्मा ने उसको, उसके वैराग्य को देखकर उसको संभाला परमात्मा ने किसी अन्य साधु के रूप में आकर, और उसको भक्ति पे लगाया उस समय। आगे क्या लिखा मालिक ने? बुढ़िया और बाजीद की कथा। फिर आगे राजा बाजिद के साथ में क्या घटना घटित होती है, काल ने कैसे उसकी भक्ति को ठग लिया। जैसे गोपीचंद और भर्तरी की 12 साल की भक्ति को, तपस्या को काल ने 1 सेकंड में कुम्हार को आशीर्वाद दिलवाकर ठग लिया कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। ऐसे ही काल ने बाजिद को भी ठग लिया। लेकिन भाई और बहनों, काल ने तो ठगा ही ठगा अपनी सोच आधार से, लेकिन परमात्मा भी ऐसी आत्माओं के साथ में रहता है। वो ठगे जाना भी बाजिद के हित में था। कैसे? बुढ़िया और बाजिद की कथा। एक समय बाजिद राजा राज्य घर त्याग कर जंगल में साधना कर रहे थे। एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया। उसको बहुत भूख लगी थी। एक बुढ़िया अपनी 4 रोटी कपड़े में बांधकर खेत में काम करने के लिए जा रही थी। बाजिद ने कहा, माई इस कुतिया को 1 रोटी डाल दो, ये भूख से मरने वाली है। क्योंकि भक्तों में दया भाव तो होता ही है। साथ में 8 बच्चे और मरेंगे। बुढ़िया बहुत चतुर थी। उसने कहा कि मेरे खून पसीने की कमाई है, ये कैसे दे दूं? संत ने कहा, कैसे रोटी डालोगी? बुढ़िया ने कहा कि आप अपनी भक्ति का 4था भाग मुझे दे दो, मैं रोटी डाल दूंगी। संत ने अपनी साधना का 1/4 भाग यानी 4था भाग संकल्प कर बुढ़िया को दे दिया। अब देखो संकल्प में कितनी शक्ति होती है। अगर हृदय से संकल्प किया जाए तो बाजिद ने अपनी भक्ति अंदर से हाथ दे के निकाल के नहीं दी। बाजिद ने संकल्प कर लिया कि माई मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प करता हूं, अपनी भक्ति का 4था हिस्सा जैसा आप कहोगी मैं वैसा दान कर रहा हूं आपको। संकल्प कर दिया। संकल्प करते ही तुरंत ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से भक्ति धन निकल गया। जैसे एक तो हम लोग बैंक में जाएं, बैंक से हम लोग पैसे लेकर आए, इतने सारे निकाल के लेके आए। और एक आजकल
जैसे मोबाइल से आपने फोन पे से, गूगल पे से लाखों रुपए आप किसी को भेज दो, आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसे माइनस हो जाएंगे। आपने मोबाइल में से नोटों के बंडल थोड़े निकाले हैं जो आपका बैलेंस डाउन हो गया। इसको कहते हैं संकल्प। ये भक्ति मार्ग है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। संत ने अपनी साधना का 1/4 भाग संकल्प कर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने 1 रोटी कुतिया को डाल दी। फिर भी कुतिया भूखी थी। करते करते 4 रोटी कुतिया को डाल दी और संत बाजिद ने अपनी सर्व भक्ति कमाई बुढ़िया को संकल्प कर दी। काल ने देखो यहां उसको ठग लिया, जिससे कुतिया तथा उसके बच्चों का जीवन बचा। रोटी देने से माई को भक्ति की कमाई प्राप्त हुई और बाजिद जी भक्ति पुण्यहीन हो गया, परंतु कुतिया और उसके बच्चों को जीवन दान देने के कारण स्वर्ग प्राप्ति हुई। अब स्वर्ग को क्या चाटेगा भाई। अब देखो काल ने तो उसकी भक्ति नष्ट करवा दी। आप और हमारे लिए शिक्षा है ये। आप और हम भगत भाई बहनों ने इस प्रकार से बिल्कुल भी अपनी भक्ति को संकल्प नहीं करना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना। अब काल वर्तमान में कैसे ठगेगा हमें? दुआ और बद्दुआ के माध्यम से गुस्सा दिलाएगा, आपस में थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और फिर क्या करेगा भगत? तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा छोरा मर जाए, तेरा ये हो जाए। भगत के मुंह से इस प्रकार के शब्द यदि निकल गए, इसका मतलब आपने उसको बद्दुआ दे दी, आपने अपनी भक्ति को संकल्प कर दिया। अगर आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि ये भगवान उसका छोरा बच जाए, हे भगवान मेरा तो एक ही भांजा है, हे भगवान हॉस्पिटल में है, हे परमात्मा मेरी उम्र उसको लग जाए, इस प्रकार से कहते ही तुरंत आपका बैलेंस फोन पे की तरह तुरंत आपके वहां से बाहर निकल जाएगा। तो वर्तमान में काल हमें इस प्रकार से ठगेगा, दुआ और बद्दुआ के माध्यम से। तो हम भगत भाई बहनों ने अपना मुंह बंद रखना है। हम भक्तों के शब्दों की कीमत है, आम दुनिया से लाखों गुना ज्यादा कीमत हम भक्तों के शब्दों की है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तीर कमान से और बात जुबान से सोच समझ के निकालनी चाहिए। एक बार निकाल दी फिर वापस नहीं आएगी। तो भक्तों ने किसी को दुआ नहीं देनी, चाहे कोई कैसा ही, चाहे वो खुशी का माहौल हो, आपको चाहे कितनी प्रसन्नता हो, कितना ही खुशी हो। भगत ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं देना, दुआ नहीं देना, किसी के अच्छे की कामना नहीं करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोलना। और कोई कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान हो, वो अपने कर्मों से परेशान है, हमने आशीर्वाद नहीं देना, उसके भले की नहीं सोचनी। अगर उसके भले की सोचनी है तो परमात्मा का ज्ञान बता दो, परमात्मा से जुड़ने की विधि बता दो, भक्ति पे लगने की विधि बता दो। इससे अच्छा भला और कोई उसका नहीं कर पाएगा। तो हम भक्तों ने सावधान रहना। दूसरा भाई और बहनों, क्योंकि बाजिद ने बहुत ज्यादा साधना की थी, तपस्या की थी, इतना त्याग, इतना वैराग्य, राजपाट छोड़ दिया, घर बच्चे छोड़ दिए, तो भक्ति तो उसकी बननी थी, जैसी भी थी। अगर परमात्मा उसको पंचर नहीं करवाते तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बाजिद वर्तमान में गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं आ पाता। उसके पास इतना भक्ति धन होता, वो स्वर्ग में कई युगों तक रहता। तो परमात्मा ने उस आत्मा को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मौका देना था, इसलिए मालिक ने उसको वहीं पंचर करवा दिया और केवल उतनी भक्ति रखी जिस भक्ति के प्रतिफल में कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा उसको स्वर्ग से पकड़कर इस समय मानव जन्म दे सके। जैसे त्रेता युग में जब राजा जनक विमान में बैठ के बैकुंठ जा रहा था तो रास्ते में काल ने उसको ठग लिया। 12 करोड़ आत्माएं नरक में हाहाकार कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। राजा दयालु था, विमान वहीं रोक दिया और कहा भैया जब तक इनको नरक से बाहर नहीं निकालोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मना किया लेकिन नहीं माना, हट पकड़ गया। काल तो यही चाहता था। अंत में धर्मराज ने उसको समाधान बता दिया कि आप अपने आद्य पुण्य संकल्प कर दो, इनको सबको बाहर निकाल देंगे। उसने तुरंत अपने आद्य पुण्य संकल्प कर दिए राजा जनक ने, क्योंकि त्रेता युग में बहुत ज्यादा दान पुण्य वो किया करता था। सैकड़ों गायें पंडितों को दान किया करता था, राजा संतों का आदर किया करता था और विष्णु का सत उपासक था। परमात्मा भी आके मिले उसको विष्णु रूप में, तो भक्ति बहुत थी उसके पास में। तो राजा जनक से काल ने आद्य पुण्य संकल्प करवा दिए और सभी आत्माओं को काल ने नरक से निकालकर
जब तक राजा जनक के द्वारा संकल्प किए गए पुण्य उन आत्माओं के पास में रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में रहेंगी। अब आधे पुण्य 12 करोड़ आत्माएं, उनके हिस्से में कितने का आएंगे? कोई 1 साल का स्वर्ग ले लो, 2 साल का ले लो। उसके बाद फिर उन आत्माओं को नीचे नरक में पटका जाएगा। यानी उनको तो अपना जो कर्म था वो भोगना ही भोगना था, लेकिन राजा जनक को काल ने ठग लिया। अब उसमें भी भाई और बहनों परमात्मा की मर्जी थी, क्योंकि राजा जनक नानक वाली आत्मा थी। परमात्मा ने उसका बेड़ा पार करना था, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उसको मनुष्य जन्म देना था। तो परमेश्वर को मालूम था कि इसके पास इतने पुण्य हैं, अगर इसको पंचर नहीं करवाया गया तो काल इसको स्वर्ग से नीचे नहीं आने देगा और ये कलयुग की पिछली पीढ़ी वाला समय निकल जाएगा। तो परमात्मा ने उसके उतने ही वो पुण्य संकल्प करवाए कि बस जब तक वो कलयुग की पिछली पीढ़ी वाला समय नहीं आता है तब तक ये अपने पुण्य ऊपर भोगेगा, और जब इसके पुण्य समाप्त होने होंगे उस समय ये समय आ जाएगा भक्ति का, उस समय फिर इसको नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, वर्तमान में हमने बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। वर्तमान में तो हमने अपनी भक्ति को हर प्रकार से सुरक्षित रखना है, चाहे कोई नरक में चीखो, चाहे कोई धरती पे चीखो। परमात्मा का रास्ता बता दो, गुरुजी से जुड़ने का मार्ग बता दो। अपने टायर से दूसरे के टायर में हवा डालोगे, उसका भी काम नहीं चलेगा, हम भी पंचर हो जाएंगे। तो भैया जहां पे हवा डाली जाती है उस दुकान का एड्रेस बता दो, वहां जाके भरवा लेगा अगर समझदार होगा तो। हमने अपनी भक्ति को बर्बाद नहीं करना है। पतिव्रता के अंग का सरलार्थ, पतिव्रता का भावार्थ पूर्व में सारांश में बता दिया गया है। यानी कल जो वीडियो चला था 14 नंबर, उसमें पतिव्रता के विषय में बहुत सारी बातें गुरुदेव के आशीर्वाद से हो चुकी हैं। अब जो वाणियां हैं पतिव्रता के अंग की, उन वाणियों को गुरुदेव ने लिखा है और हल्का हल्का उनका सरलार्थ किया है। गरीब पतिव्रता तिन जानिए नाही आन उपावे, एक मन एक दिशा छोड़े भक्ति न भावे। पतिव्रता उसी को कहते हैं जो केवल अपने एक इष्ट, अपने एक गुरु को ही अपना सर्वस्व माने, अन्य किसी को भी ना पूजे। ना ही आन उपाव, आन उपाव माने किसी अन्य की उपासना, यानी अन्य को परमात्मा मान के ना पूजे। गरीब पतिव्रता सो जानिए नाही आन उपावे, एक मन एक दिशा दूजा नहीं लगावे। अपने गुरु के अलावा किसी और से लगाव नहीं होना चाहिए इष्ट रूप में। गरीब पतिव्रता सो जानिए माने पीव की आन, दूजे से दावा नहीं एक दिशा ध्यान। दूसरे की तरफ हमने ध्यान ही नहीं करना कि हमारे गुरु के अलावा कोई और भी भगवान है, कोई और भी कोई कबीर जी है, सपने में भी नहीं सोचना है। गरीब पतिव्रता सो जानिए माने पीव की कान, पीव भावे सोई करे बिन आज्ञा नहीं खान। यानी हमारा गुरु, हमारा पति जो मर्जी करे, हमने उसकी तरफ नहीं देखना। गुरु ने हमें क्या आज्ञा दी है, बिन आज्ञा नहीं खान। हमारा गुरु क्या कर रहा है, हमारा गुरु भले शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, कोई भी उल्टा काम कर रहा है, हमने उसकी तरफ नहीं देखना। हमने गुरु की जो करनी है उसकी तरफ नहीं देखना। अगर गुरु समझ में आ गया तो, ज्ञान समझ में आ गया तो, गुरु ने हमें किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर रहने की, खाने की, पीने की आज्ञा दी है, हमने उस हिसाब से आगे बढ़ना है। गुरु को नहीं देखना गुरु क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमने उस हिसाब से आगे बढ़ना है। गरीब पतिव्रता सो जानिए माने पीव की कान, पीव भावे सोई करे। पीव यानी परमात्मा जो चाहे सो करे, बिन आज्ञा नहीं खान। लेकिन भगत ने तो केवल आज्ञा का पालन करना है। गरीब पतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान। पतिव्रता वही है जो अपने गुरु के चरण कमल में ध्यान रखे। भाई जब गुरु के चरण कमल में ध्यान रखना है तो फिर ये क्या है, एक पलक भूले नहीं आठों वक्त अमान। एक पलक भूले नहीं, भाई अपने गुरु को एक पलक भी नहीं भूलना, तो फिर इनको याद करने के लिए तो समय नहीं रहा, इनको याद करने का तो फिर कोई स्थान ही नहीं है। एक पलक भूले नहीं आठों वक्त अमान, और आठों पहर शांति में रहे। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाने अपना पीव। पतिव्रता उसी को कहते हैं जो अपने भगवान को जानती है, पहचानती है। तो आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने पहचान लिया कि हमारा असली जो पति है वो कौन है,
कहते पतिव्रता उसी को कहते हैं जो जाने अपना पीव और आन ध्यान से रहत हुई चरण कमल में जीव। आन ध्यान से किसी और की पूजा पाठ ना करे, आन उपासना ना करे। गरीब पतिव्रता सोई लखो जाने अपना कंत। कंत यानी स्वामी, जो अपने स्वामी को जानती है, पहचानती है, वही असल में पतिव्रता औरत है कि मेरा गुरु खुद ही कबीर भगवान है, सारी सृष्टि का मालिक है। गरीब पतिव्रता सोई लखो जाने अपना कंत। आन ध्यान से रहत होई गाहक मिले अनंत। चाहे कितने देवी देवता क्यों ना मिले, घर के सामने आके खड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे ये नकली कबीर दाढ़ी मूछ वाला भी घर के सामने आके खड़ा क्यों ना हो जाए कि मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, बोले भैया हम आपको नहीं जानते, 2 जोड़े हाथ, चले जाओ यहां से। गरीब पतिव्रता के व्रत है अपने पीयूषों हेत। यानी पतिव्रता का एक संकल्प होता है, वो केवल अपने ही पति के साथ जुड़ी हुई होती है, उसका प्रेम, उसका हेत केवल अपने गुरुदेव से होता है। आन उपासी वो मिले जिनसे रहे संकेत। आन उपासी चाहे कितने मिलो, हमारे को भ्रमित करने वाले कि वो व्रत कर ले, उस देवता की पूजा कर ले, वहां पे घूमने चलेंगे, वहां पे जो है वो तीर्थ पे चलेंगे, कहले आन उपासी बहुत मिले जिनसे रहे संकेत, उनसे सावधान रहे। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाके दिल नहीं और। असल में पतिव्रता भगत कौन है, पतिव्रता आत्मा कौन है? जाके दिल नहीं और, जिसके दिल में अपने गुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई इष्ट नहीं। जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के दिलों में तो ये नकली कबीर, नकली मुर्दा फोटो बसी हुई है। 8 सितंबर को तो अपने गुरुजी को पूज लेंगे और जून के महीने में इस कागज के टुकड़े को, मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मानकर उसका प्रगट दिवस मना लेंगे। तो इनके दिल में तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, ये पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाके दिल नहीं और हम सत्सेवकों के दिल में केवल हमारे गुरुजी हैं। इस फोटो को हमने पाड़ पाड़ के फेंक दिया, अपने घर से निकाल दिया, अपने दरबार से निकाल दिया। हम इसको दंडवत नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल अपने गुरुदेव भगवान से हमारा संबंध है। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाके दिल नहीं और। अपने पीव के चरण बिना 3 लोक नहीं ठोर। सरलार्थ, वाणी नंबर 10 का सरलार्थ पहले कर दिया है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति यानी स्वामी के भाव से नहीं चाहती है। चाहे वह कितना ही सुंदर हो, धनी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों ना हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो अपने पति के अतिरिक्त, अब हमारा वर्तमान में कौन है पति, समझ में आ गया ना, हमारे गुरुदेव भगवान हमारे पति हैं। तो क्या कह रहे हैं, पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति यानी स्वामी भाव से नहीं चाहती। जबकि आश्रम वाले भाई बहन तो अपने पति, अपने भगवान, अपने कबीर जी के भाव से इस फोटो को पूज रहे हैं जून के महीने में। चाहे वह कितना ही सुंदर हो, धनी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों ना हो, उसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता आत्मा। कथा, एक व्यक्ति राजा का नौकर था, उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। आप और हमने नहीं करनी है, ये तो एक कथा है जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं शिक्षा के लिए कि पतिव्रता कैसी होती है। हमने वर्तमान में महिमा केवल अपने गुरु की करनी है, अपने भगवान की करनी है, गुरुदेव की। ना पत्नी ने अपने पति की करनी है, ना पति ने अपनी पत्नी की करनी है। किसी के बेटा बेटी बहुत बड़े कोई अधिकारी बन गए, कोई नौकरी लग गए हैं, रिश्तेदारियों में जाकर, भक्तों के बीच में बैठकर, आश्रम में जाकर अपने बच्चों की महिमा के गीत नहीं गाने कि मेरा लड़का DCM बन गया, मेरा लड़का DC बन गया, मेरा लड़का IAS अधिकारी है। 1 सेकंड में फूंक निकल जाएगी, एक्सीडेंट में मर जाएगा, फिर करना जिक्र कि मेरा बेटा DCM था, मेरा बेटा IAS अधिकारी था। हमने महिमा केवल इस जीव से अपने भगवान की करनी, अपनी औलाद की नहीं करनी। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन बात राजा के दरबार में पहुंच गई। नौकर हिंदू था, वो हिंदू था जो अपनी पत्नी की महिमा करता था। राजा मुसलमान था और एक मुसलमान ही उसका महामंत्री था। राज दरबार में राजा ने उस नौकर से पूछा कि आप ये कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? नौकर ने कहा कि पूर्ण से भी आगे है।
उसी समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्मखंड कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। अब देखो, बकवाद से बकवाद ही निकल के आएगी। अब वो आदमी यदि, वो नौकर यदि अपनी औरत की महिमा ना करता, उसका जिक्र ना करता कि मेरी औरत जो है वो पतिव्रता है, तो राजा तक बात नहीं जाती। राजा तक बात नहीं जाती तो महामंत्री भी बीच में नहीं कूदता कि मैं अगर तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंड कर दूं तो तेरे को क्या सजा मिलनी चाहिए। यानी भाई और बहनों, कोई परमात्मा की अगर चर्चा चलती तो सबका आत्म कल्याण होता, सबको लाभ मिलता। अब यहां पर फालतू की बकवाद शुरू कर दी तो देखना फालतू का ही रिजल्ट निकलता चला जाएगा। तो हम भगत भाई बहन जहां भी बैठे, केवल अपने मुख से अपने गुरुदेव भगवान की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, इस ज्ञान की चर्चा। नौकर ने कहा कि मुझे फांसी दे देना, यदि पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर वो नौकर महामंत्री को बोला, अगर तू मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो तेरे को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो राजा बीच में बोल गया, बोला इसको भी फांसी की सजा दी जाएगी। यानी बकवाद की शुरुआत बकवाद तक ही जाती है। राजा ने कहा कि फांसी की सजा, महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं सफल हुआ। नौकर ने कहा कि विवाह के समय एक पटका यानी तौलिया जैसा एक कोई कपड़ा होता है तथा एक छोटी सी तलवार 1.5 फुट की दूल्हे को देते थे, वह पत्नी को संभड़ा दी जाती थी, वह सुहाग की निशानी मानी जाती थी। नौकर ने कहा कि वो पटका और वो कटार ला देना, मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। अब वो तो कोई चोर के भी ला सकता है, जरूरी थोड़ी है उसको तो भैया चोर के भी तो लाया जा सकता है। वो औरत 24 घंटे वो कटार अपनी कमर से बांध के थोड़ना जो है रख के वो फिरा करती थी, लेकिन फालतू की बातें थी। तो उसने कहा कि वो कटार और वो पटका ला के दे दे, मैं मान लूंगा कि तूने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दिया। महामंत्री उस शहर में गया और एक दूती कौन होती थी, जो औरतों तथा पुरुषों को भ्रमित करके ठगती थी तथा जो निंदा चुगली करके आपस में लड़ाई झगड़ा करवाया करती थी, उसको कहते थे दूती, और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती थी, उसे दूती कहते थे। उसको बुलाया। अब उस मुसलमान महामंत्री ने उस दूती को बुलाया। महामंत्री ने उस दूती से कहा कि इस नाम का व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दे, जो धन चाहिए बता दे। दूती ने कहा कि भाई भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी, उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। महामंत्री ने कहा कि उसके घर से पटका तथा वो कटार चुरा कर ला दे तथा उसके गुप्तांग के पास यदि कोई निशान हो तो वह भी देखकर मुझे बताना। उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई, उसकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के पश्चात आई हूं। अब वो बेचारी नई नई आई थी घर में, उसकी नई नई शादी थी, उसको मालूम नहीं था, उसने सोचा भाई होगी मेरे ये पति की बुआ। उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। वह दूती 2 दिन रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर उसकी कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत कर। ये कहकर मुख पर हाथ फेरा, जांघों की ओर झुककर देखा, आंखों को धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांग में एक तिल था, वह देख लिया, बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती वो पटका और वो कटार लेकर चंपत हो गई। दूती ने पटका तथा वो कटार महामंत्री को दे दिए और जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। महामंत्री ने राजा से कहा कि मैंने उसकी पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और यह है उसका पटका तथा ये कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई जो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांग पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया।
और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। ध्यान रखना भाई और बहनों, बहुत गहरी बात है। क्या कहा उस नौकर ने कि मैंने आपके विश्वास पर, किसके विश्वास पर? वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि मैंने आपके विश्वास पर और महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में काल और परमात्मा दो ही शक्तियां हैं, काल और दयाल। वर्तमान में आप और हमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि जब प्रथम बार परमात्मा जोगजीत का रूप बनाकर काल के 21वें ब्रह्मांड में ऊपर तपतशिला पर आए तो दोनों में कुछ एग्रीमेंट हुए थे। और काल ने कहा था कि परमात्मा जो आपका ज्ञान समझे, जो आपकी मर्यादा में रहे, उसी को लेके जाना, बाकी मेरे लिए छोड़ देना। तो परमात्मा ने भी उसको छूट दे दी थी कि भैया जो पतिव्रता आत्मा होगी उसको तू छू भी नहीं पाएगा, और तू जितना मर्जी कोशिश कर लेना, जो मेरा होगा उसका तो तू बाढ़ भी बाका नहीं कर पाएगा। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सह घनमार, ऐसा ये मन हो रहा है तो लेखा ले करतार। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, काल और परमात्मा की शर्त लगी हुई है। ये वर्तमान समय परीक्षा का समय है। परमात्मा ने ज्ञान और ध्यान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, समाधान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 20 साल तक सत्संग कर करके हमें ज्ञान के रंग में रंग कर उसके बाद हिसार जेल में जाके बैठे परीक्षा लेने के लिए, और काल को स्वतंत्र छोड़ दिया परमात्मा ने कि भैया जो मेरा होगा उसका तू बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। और मालिक ने कह दिया कि ये आत्माएं मेरी हैं, ये जितने भी सत्सेवक हैं ना जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, ये मेरी ये पतिव्रता आत्मा है, और तू कितनी कोशिश कर लेना, मुझे इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये आत्माएं अपना पतिव्रता धर्म खंड नहीं होने देंगी। तो भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा ने, सतगुरुदेव भगवान ने काल के साथ में शर्त लगाई हुई है अपनी पतिव्रता आत्माओं के विश्वास पर। इसलिए ये काल सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान हम सत्सेवक भाई बहनों को करता है, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाता। जिस प्रकार उस शेर खान महामंत्री ने उस औरत के पीछे वो दूती लगा दी, इसी प्रकार इस काल ने अपने दूत ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले लगा दिए कि भैया इनके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ मेरी शर्त लग चुकी है। अगर मैं शर्त हार गया तो 1000 साल के लिए मेरे को फांसी लग जाएगी। तो काल के हुक्म से ये दूत, उधर तो वो दूती थी, इधर ये दूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, साथ संगतियों में लड़ाई झगड़े करना, पुलिस प्रशासन को भेजना, अन्य भक्तों को भेज देना, भक्तों के साथ मार पिटाई करवाना, झूठे मुकदमे लगवाना, जेल करवा देना, गाली गलोच करना, साथ संगतियां रुकवाना, गुरुद्रोही कह के हमारे को डराना धमकाना, पीले पर्चे निकालना। तो ये दूत छोड़ रखे काल ने अपने, क्योंकि काल को पता अगर तू हार गया तो तेरे को 1000 साल के लिए परमात्मा जमीन में गाड़ देगा। तो शेर खान महामंत्री की तरह भाई काल को हो रहा है दर्द कि इनका पतिव्रता धर्म तो मैं तोड़ नहीं पा रहा, हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये आत्माएं तो डगमगी नहीं हो रही। ये तो अपने गुरु के अलावा किसी को मानती नहीं, जानती नहीं, पहचानती नहीं। इन्होंने तो अपने गुरु का ज्ञान लेने के बाद में आंखें बंद कर ली संसार की ओर से। तो ये वर्तमान में शर्त लगी हुई है, और गुरु ने शर्त लगाई है आप और हम आत्माओं के विश्वास के ऊपर, यानी गुरु ने आप और हमारे ऊपर विश्वास किया है। तो भाई और बहनों, यदि हमने गुरु जी का विश्वास तोड़ दिया, यदि हमने अपने पतिव्रता धर्म को खंड कर दिया, यानी परमात्मा ने कह दिया भैया वो मेरे अलावा किसी को नहीं मानते, मेरे अलावा और कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सबको रिजेक्ट कर दिया, तो काल अब क्या करेगा? इसको परमात्मा मनवाएगा, जैसे तैसे करके इसका कबीर प्रकट दिवस मनवाएगा, इसकी फोटो वापस आपके घर में लगवाएगा, इसको आपको दंडवत करवाएगा, और वो सारे काम एक बार में हो जाएंगे यदि आपने डर कर और सतलोक आश्रमों में जाकर अपनी हार स्वीकार कर ली। तो
साथ संगति को छोड़कर यदि सतलोक आश्रमों में जाकर और उनके फर्जी नामदान सेंटरों पे जाकर यदि आपने अपने शुद्ध नाम को खंड कर लिया वहां शुद्ध करवाने के बहाने, तो आप शर्त हार गए, आपका पतिव्रता धर्म खंड हो गया। तो भाई वर्तमान में ये परीक्षा चल रही है। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, अगर कोई कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे उस दिन फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापस राजा के दरबार में गया, उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। स्त्री अति सुंदर थी, राजा लोग शौकीन होते हैं। आज्ञा दे दी, सभा लगी, सब मंत्री महामंत्री राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नर्तिका से कहा कि मांग, क्या मांगना चाहती है। स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिए थे वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है चोर। स्त्री ने कहा कि आपका महामंत्री शेर खान है। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जहांपना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है। उस महामंत्री ने क्या कहा कि मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी कभी, यानी खुद ही अपने जाल में फंस गया। अरे भैया, अगर तूने इसकी शक्ल नहीं देखी तो फिर वो कटारी किससे लाया था? जांग के ऊपर वो तिल का निशान है, वो किसका था? फंस गया। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जहांपना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है, ये सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि राजन, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, ये मुझे जानता तक नहीं है, तो वे पटका और वो कटार कहां से लाया था? मैं उस सूरवीर सैनिक की पत्नी हूं जिसको तूने दूती भेजकर मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चोरी करके इसको ला कर दी थी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और महामंत्री बना दिया और महामंत्री शेर खान को फांसी पर लटका दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस काल की और दयाल की वर्तमान में हम आत्माओं को लेकर शर्त लगी हुई है। देखो, जिस प्रकार एक वॉलीबॉल का मैदान होता है, एक फुटबॉल का मैदान होता है, फुटबॉल का मैदान, और दोनों तरफ दो टीम होती हैं। अब उन दोनों टीमों की हार जीत भाई और बहनों उस फुटबॉल के ऊपर निर्भर करती है। फुटबॉल के ऊपर वो किसके पैरों के नीचे आएगी। इसी प्रकार ये किस ब्रह्मांड फुटबॉल का मैदान है। दो टीम हैं, काल और दयाल, सतगुरु और काल, और हम आत्माएं हैं फुटबॉल। हम किसके पैरों के नीचे रहेंगे, उसी की जीत है। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के नीचे रहना है, अपने परमात्मा के चरणों के नीचे। पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग यानी सेक्स ना चाहे, चाहे वो सोने का क्यों ना खड़ा हो, चाहे देवता पृथ्वी पर उतर आए। यदि कोई बलात्कार करता है तो उस नीच को पाप लगेगा और राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा, परंतु इस कुकृत्य से उस स्त्री या लड़की का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। दुष्ट शक्तिशाली व्यक्ति तो पुरुष से बलात् धन छीन ले जाता है। एक शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति ने जरा सी कहा सुनी होने पर ही एक व्यक्ति की गुदा में डंडा घुसा दिया। मरा तो नहीं, परंतु महीनों कष्ट रहा। इस प्रकार भगत ने पतिव्रता स्त्री के तरह अपने इष्ट देव पर समर्पित होना चाहिए। किस पर? इष्ट देव पर। तो पहले तो इष्ट की पहचान होनी चाहिए ना, इष्ट कौन है। तो आज हमें इष्ट की पहचान होगी कि इष्ट हमारा गुरु है और कोई इष्ट नहीं है। आपको कल के वीडियो में भी गुरुदेव का सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरुदेव भगवान ने पतिव्रता स्त्री का जिक्र करते हुए बताया कि जब आप अपने गुरु को इष्ट मानकर पूजोगे, अपने गुरु को इष्ट मानकर, शब्द पे ध्यान देना इस सत्संग में, गुरुदेव कह रहे हैं एक अपने गुरु को ही इष्ट मानकर पूजना है। तो सबसे पहले तो हमें इष्ट की पहचान होनी चाहिए कि हमारा वर्तमान में इष्ट कौन है।
स्वयं गुरुदेव भगवान है या फिर ये नकली कागज का टुकड़ा है? सुनिए। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो भाई और बहनों, इष्ट की पहचान हो गई हमें, तो अपने इष्ट के अलावा हमने अपनी नीयत कहीं नहीं डिगानी। इस प्रकार भगत ने पतिव्रता स्त्री की तरह अपने इष्ट देव पर समर्पित होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। यानी इष्ट स्वयं ही परमेश्वर है और मोक्ष प्रदान करेगा। वाणी नंबर 1 से 10 का शब्दार्थ। आन यानी अन्य, उपाव यानी उपासना, पीव यानी पति, आन यानी शर्म यानी आन कान, दावा नहीं यानी अपना हक नहीं समझे, ध्यान यानी ध्यान, कान यानी काणे यानी लाज शर्म ध्यान, पति धारण करना यानी पतिव्रता धर्म धारण कर लिया तो अटल रहती है। यह उसका मत यानी सिद्धांत है। गाहक मिलो यानी स्त्रियों को लोभ लालच देकर दुराचार करने वाले पतिव्रता को असंख्य मिलो, वह अपना सिद्धांत नहीं बदलती। टस से मस नहीं होती। हित यानी प्रेम, आन यानी उपासी, अन्य देवताओं की उपासना करने वाली आत्माएं बहुत मिलें परंतु अपने इष्ट देव को पतिव्रता नहीं त्यागती। सच्चा भगत अपने मूल मालिक के स्थान पर, मूल मालिक कौन? अपना गुरु। वर्तमान में भक्ति का मूल कौन है? गुरु। सच्चा भगत अपने मूल मालिक के स्थान पर अन्य देवी देवताओं की पूजा कभी नहीं करता। संकेत माने सतर्क रहना। वाणी नंबर 10 का सरलार्थ सारांश में कर दिया गया है। वाणी नंबर 11 से 20। गरीब पतिव्रता के बैरत में कदे न पर है भंग, उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति उमंग। गरीब पतिव्रता परहेज है आन उपास अनीत, अपने पीव के चरण की छाड़त ना प्रतीत। गरीब पतिव्रता के बैरत है दूजा दोजख दुंद, अपने पीव के नाम से चरण कमल रह बंद। गरीब पतिव्रता पर संग सुने जाका जासे नेह, अपना पति छोड़े नहीं कोटि मिले जो देव। गरीब पतिव्रता पर संग सुने जाकी जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं पूर्व बले बड़बाग। गरीब पतिव्रता पर संग सुनी जाकी जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं जू चकमक में आग। गरीब पतिव्रता के पीव चरण की सिर पर रजले डार, 68 तीर्थ सब की ये गंगा नान किदार। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रजले राख, पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। गरीब पतिव्रता पति प्रणाम करे रहे पति को पूज, पतिव्रता पार ब्रह्म पावे ही सतगुरु को ले बूझ। गरीब पतिव्रता को परिणाम करे पतिव्रता को मिल ध्याए, पतिव्रता दीदार करी 84 नहीं जाए। सरलार्थ, पतिव्रता स्त्री की तरह भगत के एक परमात्मा की भक्ति के व्रत यानी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं पड़ता, यानी खंडित नहीं होता। जिनको परमात्मा की भक्ति की उमंग लगी है तो उन भक्तों को संसार के व्यक्ति कुछ हानि नहीं कर सकते, उनके भक्ति धर्म कर्म को खंडित नहीं करवा सकते चाहे कितनी कोशिश। वह भगत पतिव्रता की तरह अन्य उपासना से परहेज करता है, अपने पीव यानी पति परमेश्वर के चरणों की प्रतीत यानी विश्वास नहीं छोड़ता।
दोजिख माने नरक, धुंध माने अंधकार। पतिव्रता के लिए अन्य पुरुष नरक का अंधेरा है। पतिव्रता के लिए अन्य पुरुष का संग नरक के द्वार हैं। धुंध माने अंधकार, पतिव्रता के लिए अन्य पुरुष नरक का अंधेरा है। यानी भगत अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य देव की पूजा नरकदायक मानता है। अपने इष्ट के अलावा अन्य देव की पूजा नरकदायक मानता है। अपने पूर्ण परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसी के चरण कमलों में बंध चुका है। वाणी नंबर 14 का सरलात सारांश में कर दिया गया है। पतिव्रता अपने पति की प्रशंसा सुनती है, अन्य की नहीं। अब भैया जून के महीने में तो कबीर प्रकट दिवस मनाकर इस कागज के टुकड़े की प्रशंसा होती है, जबकि पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की महिमा सुनती है, अन्य की नहीं। इसी प्रकार भगत केवल अपने इष्ट पूर्ण परमात्मा की कथा प्रसंग सुनता है। पूर्व जन्म के बड़ भाग से यानी पुण्य कर्मों के प्रभाव से भगत एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर दृढ़ होता है। यानी अपने गुरु को ही इष्ट मानना कोई सामान्य बात नहीं होती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पूर्व जन्म के बड़ भाग से यानी पुण्य कर्मों के प्रभाव से भगत एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर दृढ़ होता है, केवल एक इष्ट पर। और थोड़ी देर पहले आपने सुन लिया गुरुदेव के मुख से कि इष्ट कौन है, केवल अपना गुरु है। तो अपने गुरु पर यानी अपने इष्ट पर दृढ़ होना कोई सामान्य बात नहीं है। इसीलिए तो केवल सत्सेवक भाई बहन ही वर्तमान में अपने गुरु जी पर दृढ़ हैं, अपने गुरु के अलावा किसी और को इष्ट नहीं मानते, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के बड़ भाग हैं। ऐसे अभेद मानती है जैसे पत्थर में अग्नि समाई रहती है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सर्व तीर्थों के भ्रमण तथा गंगा स्नान तथा केदारनाथ के दर्शन का फल भी मिल जाता है। ये विचार परम भगत में सदा बने रहते हैं। यानी सच्चा सतगुरु मिलने के बाद भगत कभी भी इन तीर्थों पे जाकर धक्के नहीं खाता। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कावड़ लाना, जगन्नाथ जाना, कबीर मंडी जाना, फलाना जाना, वो देखने के लिए जाना, सारे तीर्थ धाम हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में यानी इनकी भक्ति में है। वाणी नंबर 18 का सरलार्थ सारांश में कर दिया गया है। इष्ट देव में भगत की आस्था पतिव्रता की तरह है तो वह पार ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष को प्राप्त होता है। अगर अपने इष्ट में आपकी आस्था परमात्मा की तरह है तो ही आप जी सतलोक प्राप्त कर सकते हैं। वाणी नंबर 21 से 45। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, कोटिक होई अचूक, और दुनी किस काम की जैसे सिंबल रूख। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, कोटिक मिले कुटील, और दुनी किस काम की जैसे पाहनशील। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, धर्मबर धसकंत, संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो वसंत। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, साखी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए को कायर को शूर। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, साखी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानियो किसके मुख पर नूर। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, जाका यो ही स्वभाव, भक्ति हिरंबर उर्दर भाव सर्वस जावे। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, तन मन धन सब जावे, नाम अभय पद उर्धर छोड़े भक्ति न भावे। गरीब पतिव्रता चूक नहीं, तन मन जाओ शीस, मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। गरीब पतिव्रता प्रहलाद है, ऐसी पतिव्रता होई, 84 कठिन तिरासना सिर पर बीती लोई। गरीब राम नाम छाड़या नहीं, अवगत अगम अगाध, दाव न चूक्या चौपट पतिव्रता प्रहलाद। गरीब कौन कवल अनभय उठे, कौन कवल घर थीर, कौन कवल में बोलिए कौन कवल जल नीर। गरीब मूल कवल अनभय उठे, सहस कमल घर थीर, कंठ कमल में बोलिए त्रिकुटी कमल जल नीर। गरीब कहाँ बिंद की संधि है, कहाँ नाड़ी की नीम, कहाँ बजरी का द्वार है, कहाँ अमरी की सीम। गरीब त्रिकुटी बिंद की संधि है, नाभि नाड़ी नीम, गुदा कवल बजरी कही मूलई अमर सीम। गरीब कहाँ भंवर का वास है, कहाँ भंवर का बाग, कौन भंवर का रूप है कौन भंवर का राग।
गरीब हृदय भवर का वास है, सहस कवल दल बाग, उजल हिरंबर रूप है, अनहद अवगत राग। गरीब निस्वासर कै जागैण, हासिल बड़ा नरेश, नाम बंदगी चित धरो, हाजरी रहना पेश। गरीब सुरति सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिटी है दंड। गरीब ऐसा सुमरण कीजिए, रोम रोम दुन ध्यान, आठ बकत अधिकार करी, पतिव्रता सो जान। गरीब तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अजप्पा जाप अनादि है, हंस उतरी है पार। गरीब अंजन मंजन कीजिए, कुलकर्णी की दूर, साहिब सेती हिल मिलो, रहा सकल भरपूर। गरीब हरदम मुजरा कीजिए, यो तत् बारंबार, कुबुद्धि कटे कांजी मीटे, घणनामी घणसारे। गरीब अजब हजारा पूप है, निगंधी गलतान, पांच तत्व नाही जहां, निर्भय पद परवान। गरीब सत्य पुरुष सायब दैणी, है सो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीरे का, पाया हम स्थान। गरीब नेस निरंतर रम रहा, प्रकट क्या दिखलाई, दास गरीब गलतान, पद सहज रहा समाई। सरलार्थ, पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक होई अचूक। यानी जैसे पतिव्रता के साथ जबरदस्ती हो जाती है तो भी वह अपने पति को हृदय से चाहती है, इसी प्रकार सत्य साधक एक परमेश्वर के उपासक को जबरदस्ती किसी अन्य देव स्थान पर कुल के लोग ले जाते हैं तो वह हृदय से अपने इष्ट को याद करता रहता है। उस अन्य देव में कभी इष्ट वाली श्रद्धा नहीं होती। अन्य देव तो ऐसा है जैसे सिंबल का वृक्ष होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आसानी से चले जाएं, हमने संघर्ष करना है। अगर आपके सास ससुर, आपके माता पिता आपके साथ जबरदस्ती करते हैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए या अन्य देवी धाम के स्थान पर जाने के लिए, तो आपने संघर्ष करना है। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया लो मैं तो चली जाती हूँ, अंदर से तो अपने गुरुजी को याद करती रहूंगी। इससे भी बात नहीं बनेगी वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान समय मोक्ष का है, प्राइम टाइम है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन अड़ जाना है ऐसे मामले में। ऐसे मामले में केवल परमात्मा को प्रसन्न करना है। और अगर अड़ जाएंगे ऐसे मामले में कि भैया घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, अरे कौन सुनेगा फिर मेरी काल नगर में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। तो ऐसे मामले में भैया चाहे कोई घर से निकालो, चाहे जो मर्जी करो, हमने उन देवी देवताओं के धाम पर जाकर दर्शन भी नहीं करना। चाहे परिवार का दबाव हो, चाहे सास ससुर का दबाव हो। ये ज्ञान किस लिए दिया भगवान ने वर्तमान में? संघर्ष करने के लिए। एक परमेश्वर के उपासक को जबरदस्ती किसी अन्य देव स्थान पर कुल के लोग ले जाते हैं तो वह हृदय से अपने इष्ट को याद करता रहता है। उस अन्य देव में कभी इष्ट वाली श्रद्धा नहीं होती। अन्य देव तो ऐसा है जैसे सिंबल का वृक्ष होता है, जिसके डोडे लगते हैं, वे फल जैसे लगते हैं परंतु उनमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, रुई निकलती है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भगत को पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य प्रभु ऐसे व्यर्थ लगते हैं जैसे आम के वृक्ष की तुलना में सिंबल का वृक्ष व्यर्थ लगता है। धर यानी धरती, अंबर यानी आकाश, दस्कंत यानी नष्ट हो जाए, असंत यानी नास्तिक व्यक्ति। भगत के लिए तो अन्य देव पाहन यानी पत्थर की सील यानी शिला है, अर्थात व्यर्थ है। वाणी नंबर 23-24 का सरलार्थ सारांश में पहले कर दिया गया है। वाणी संख्या 25, 26, 27 का सरलार्थ ऊपर किया है। वही भावार्थ है। दृढ़ भगत पतिव्रता की तरह एक इष्ट की भक्ति का भाव नहीं त्यागता, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। इसी प्रकार यहां भी हमने संघर्ष करना है। नूर यानी लाली यानी विजय रहना, खेत चढ़ना यानी युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा होना, यानी भक्ति मार्ग पर संघर्ष करना तत्व ज्ञान को आधार बनाकर। भक्ति हिरंबर उर धरना यानी बहुमूल्य भक्ति हृदय में रखना। नाम अभय पद, सच्चे नाम को निर्भय होकर जपते हैं जो तत्व ज्ञान को जान चुके हैं। वाणी नंबर 28 से 30 का सारांश सरलार्थ में कर दिया गया है। वाणी नंबर 31 से 49 का सरलार्थ पूर्व सारांश में कर दिया गया है। राजा जनक स्वयं तो स्वर्ग गए ही, साथ में 12 करोड़ जीवों को नरक से छुड़वाकर स्वर्ग ले गए। इसी प्रकार श्री गोरखनाथ जी दृढ़ता से भक्ति करके सफल हुए। सूत्र मानी ऊंट, मुए मानी मरे हुए, कु मानी को, साखी पतिव्रता के अंग की। वाणी नंबर 9 से 20।
गरीब पतिव्रता के संग है पार ब्रह्म जगदीश, नर आकार निज निर्मला सो है विश्व बीस। गरीब शकल समाना एक में एक समाना एक, नीचे होई तो पाई कहाँ धरत है भेख। गरीब पार ब्रह्म की पारख के नैन निरंतर नाल, और अंतर पर कासिया देखा अवगत ख्याल। गरीब पार ब्रह्म की जाति में मिलती हैं सब जात, सुन सरोवर विमल जल अरस अनुपम रात। गरीब आदि अनाहद अगम है पतिव्रता के पास, सैंस 21 अष्ट दल थीर करो दम श्वास। गरीब कित पंछी का खोज है कहाँ मीन का पैर, दिल दरिया में बैठ कर देखो अविगत लहर। गरीब अलल पंख के लोक को जानत है न कोई, अलल पंख का चीकला घर पावेगा सोई। गरीब सिकल बिकल संसार है पतिव्रता दिल थीर, अचल अनाहद अरस धुनी डोले नहीं शरीर। गरीब लोहा कंचन हो गया मिली पारस सत्संग, यो मन पलट है नहीं साधुओं के प्रसंग। गरीब जुगन जुगन का कुट्टल है जुगन जुगन का जिंद, पतिव्रता सो जानिए रहे मनोरथ बंद। गरीब बारे बानी ब्रह्म है सैंस कला कल धूत, पतिव्रता सो जानिए राखे मन संजूत। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहब तन बीच है खोज करो सतभाए। सरलार्थ पूर्व में किया गया है वैसा ही है। भावार्थ है कि जो भगत पूर्ण परमात्मा को सच्चे भाव से याद करता है यानी भक्ति करता है तो जगदीश उसके साथ रहता है। जगदीश कौन है? जगत प्लस ईश, सारे संसार का स्वामी। वो जगदीश, वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म, वो कबीर देव आज वर्तमान में हमारे गुरुदेव हैं। यानी भक्ति करता है तो जगदीश उसके साथ रहता है, उसकी सहायता करता है। वास्तव में परमात्मा नराकार यानी मानव स्वरूप है। विश्व बीस का अर्थ है पूर्ण रूप से। विश्व बीस का एक पक्का बिगा होता है, वह पूर्ण माना जाता है। यहां पर उसी उपमा से परमात्मा को समर्थ कहा है। भेक धरना यानी दाढ़ी जटा सिर पर बाल केस बढ़ाना, नीचे मानी विश्वास के साथ। भावार्थ, यदि मेरी बातों पर विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, यदि नहीं है तो साधु वेश बनाने का कोई लाभ नहीं। निज मानी खास, निर्मला मानी निर्मल, परमात्मा वास्तव में पाक साफ है। शून्य सरोवर यानी आकाश में सतलोक रूपी सरोवर है, उसमें सुख रूपी जल है। उस अनुपम यानी अद्भुत अरस यानी आसमान में बने सतलोक में रात दिन लगन लगा। एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की जाति यानी लक्षणा सब देवों से मिलते हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा समर्थ है। जैसे नमक और बूरा के लक्षण मिलते जुलते होते हैं परंतु खाने पर पता चलता है। आदि मानी सनातन सदा से, अगम यानी सर्वोपरि, अनाहद मानी शाश्वत यानी अविनाशी। परमात्मा दृढ़ भगत के साथ है। सैंस 21 यानी दिन रात में मानव सामान्य विधि से 21,600 श्वास दम श्वास लेता है। उन सबको परमात्मा के सुमरण में लगाए। थीर करो का अर्थ है श्वास से नाम पर दृढ़ता से मन लगाओ। कित मानी कहाँ, पंछी मानी पक्षी, मीन मानी मछली। जैसे पक्षी उड़कर चलता है तो उसकी खोज किसी चिन्ह से नहीं हो सकती, अर्थात पक्षी अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। जैसे मछली जल में कोई निशान बनाती हुई आगे नहीं तैरती, इसी प्रकार प्रत्येक भगत भक्ति की शक्ति से उड़कर या जल की तरह चलकर सतलोक चला जाता है। अन्य व्यक्ति उसके मार्ग की खोज करके नहीं जा सकते, उसे भी भक्ति करके शक्ति रूपी पंख लगवाने पड़ेंगे। मन रूपी मछली को दिल रूपी दरिया में यानी हृदय से लगन लगा। भक्ति करके उस अविगत अव्यक्त परमात्मा की लहर यानी अनंत सुख को देखो। अलल पंख की जानकारी गुरुदेव के अंक के सरलार्थ में वाणी नंबर 1 के सरलार्थ में विस्तार से बताई गई है। चीकला मानी पक्षी का नवजात बच्चा। भावार्थ है कि जो भगत अंश है वह भक्ति उस भाव से करता है जैसे अलल पक्षी का बच्चा अपना ध्यान आसपास मन में लगाए रहता है। उसकी आत्मा में यह समाया होता है कि तेरा परिवार ऊपर है,
जब तक वह उड़ने योग्य नहीं होता तो अन्य पक्षियों के साथ रल मिलकर रहता है, परंतु युवा होते ही उड़कर ऊपर अपने माता पिता के पास चला जाता है। इसी प्रकार संसार में रहते रहते भगत का मन हमेशा ऊपर सतलोक में होना चाहिए कि ये काल का 21 ब्रह्मांड मेरा निज घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मुझे अंत में भक्ति सफल करके सतलोक ही जाना है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भगत को 100% विश्वास होता है कि अपना ठिकाना सतलोक में है। वही चीकला यानी भक्ति प्रारंभ करने वाला भगत भक्ति पूरी करके निर्बाध सतलोक वाले घर को प्राप्त करेगा। संसार सिकल बिकल यानी चंचल है, कभी भक्ति करने लगता है, कभी छोड़ देता है, परंतु पूर्ण विश्वासी भगत थीर यानी भक्ति पर दृढ़ रहता है। वह आकाश में परमात्मा की निरंतर धुन लगन टिकाकर लगाता है। लोहा पारस पत्थर के साथ मिलकर सोना हो जाता है, परंतु ये मन संतों के साथ रहकर भी गुण ग्रहण नहीं करता, यानी साधु नहीं बनता। मन तो युगों युगों का कुटिल दुष्ट है, जिंद माने किसी गलत आदत से चिपक गया तो त्यागता नहीं। जिंद एक प्रेत होता है जो किसी को चिपक जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता, केवल पूर्ण परमात्मा से डरता है। ये मन तो उस जिंद भूत से भी बुरा है। दृढ़ भगत तो अपने मनोरथ यानी उद्देश्य पर बंधा दृढ़ रहता है। 12 बानी का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ब्रह्म का मतलब प्रभु यानी वास्तव परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म है। सहस यानी 1000 कला यानी शक्ति वाला, कल धूत यानी प्रभु तो काल है। दृढ़ भगत हर समय अपने मन को संजूत यानी संयम करके पूर्ण परमात्मा में रखता है। जैसे मेहंदी का पत्ता हरे रंग का होता है, परंतु जब उसे रगड़ कर हाथों पर लगाया जाता है तो लाल रंग देता है। इसी प्रकार ये शरीर हड्डियों और मांस का ढांचा दिखाई देता है, जब इसको भक्ति में रगड़ोगे तो सत भाई यानी वास्तव में परमात्मा मिलेगा। उसकी सच में खोज करो, यानी सही कह रहा हूं कि भक्ति करके इस मानव शरीर में परमात्मा को खोजो, जबकि हमें तो परमेश्वर मिल चुके हैं। अब हमने मर्यादा में रह के आजीवन इनकी भक्ति पे लगे रहना है। वाणी नंबर 21 से 30। गरीब बिन दरिया दादुर जहां, बिन ही पर्वत मोर, बिना सवाती मोती जहां, बिन ही चंद चकोर। यानी परमेश्वर सतलोक की महिमा कर रहे हैं इन सब वाणियों में। यानी वहां पर जैसे यहाँ पर अगर कोई तालाब होगा तो उसमें मेंढक होगा, अगर बादल गरजेंगे तो बरसात होगी, अगर पेड़ होगा तो फूल होगा, काम धंधा करेंगे तो रोटी मिलेगी। लेकिन सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर नैस कर्म में है, बिना कर्म के सब कुछ प्राप्त होता है। वहां पर वो ऐसा लोक है, उसकी महिमा गाई है मालिक ने। गरीब बिन दरिया दादुर जहां, दादुर यानी मेंढक, बिन ही पर्वत मोर, बिना सवाती मोती जहां, बिन ही चंद चकोर। गरीब बिन बादल बिजली जहां, बिन घन हर गर्जंत, बिन बागों कोयल जहां, बिन ही फाग बसंत। गरीब बिन ही बेली फूल है, बिना केत की भोर, बिन चिस्म्यों दीदार है, बिना दस्त जहां चोर। गरीब बिन ही आसन बैठे ना, बिन पग का जहां पंथ, बिन ही द्वारे बोले ना, समझे बिरला संत। गरीब बिन जिब्या वाणी पढ़े, बिन ही अंग अनूप, बिन मंदिर जहां पौडना, अवगत सत्य स्वरूप। गरीब बिन ही धरती देहरा, जामे अवगत देव, दृष्टि मुष्टि से रहत है, जाकी कर ले सेव। गरीब जू सुआ पिंजर बस, खिड़की बंद लगाई, दुर्मति दिल अंदर रहे, मंजारी नहीं खाई। गरीब मार्ग बंक पिछाने ले, उड़न गड़न दे छाड़, सुरती शब्द के संग है, दुर्मति दिल से काढ़। गरीब कौन कवल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। गरीब कंठ और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। सरलार्थ बिन यानी बिना दरिया नदी के जहां पर दादुर यानी मेंढक है, तथा पर्वत के बिना मोर रहते हैं। मोती का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव सीप के अंदर स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद से होता है, परंतु सतलोक में सतगुरु की शक्ति से सवते मोती बन जाते हैं।
चकोर पक्षी भी बिना चंद्रमा के रहता है। भावार्थ है कि सतलोक में सर्व व्यवस्था परमेश्वर जी की कृपा से होती है, जो आश्चर्य की बात है, परंतु सतलोक में सामान्य बात है। सतलोक में बिन बाग के कोयल है, यानी कोयल की आवाज अपने आप होती है। ऐसा नहीं है कि सतलोक में बाग नहीं है, परंतु जहां बाग नहीं है वहां भी कोयल जैसी सुरीली आवाज सुनने को मिलती है। यानी वहां पर सब कुछ है, ऐसी सृष्टि है, लेकिन वहां पर बिना कर्म किए सब कुछ मिलता है। वहां भी कोयल जैसी सुरीली आवाज सुनने को मिलती है। बिजली जैसी चमक, यानी आकाशीय बिजली चमकती है तो वह बादलों से टकराने से गरज के साथ चमकती है। सतलोक में ऐसी झिलमिल झिलमिल तथा बादल वाली गर्जना कुछ स्थानों पर सदैव होती रहती है, वह बिना बादलों के होती है। सतलोक में बसंत के सुहावने मौसम के लिए फाल्गुन महीने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वहां सदैव बसंत जैसा सुहावना मौसम रहता है। यह परमेश्वरीय शक्ति का कमाल है। वह जैसे आज कोई भी वस्तु यदि हमने धरती पर रखनी है तो उसको धरती पर रखना पड़ेगा, जैसे मकान है, गाड़ी है, कोई भी चीज है। अब आप देखो सूरज है, चांद है, ये बताओ कौन सी धरती पे वो टिके हुए हैं? बिना धरती के टिके हुए ना। तो ऐसे ही सतलोक में सारी व्यवस्था है, लेकिन केवल परमात्मा ही आधार है और कोई चीज आधार नहीं है। दस्त मानी हाथ, भौरा यानी भौरा जो काला भुंड जैसा होता है, फूलों पर बैठकर सुगंध लेता है। बेली यानी बेल यानी लता, पूप यानी फूल फूल, पग यानी पैर, पंथ मानी मार्ग, चोर मानी चंवर जो गाय की दुम जैसे बालों वाला होता है, जो संतों तथा सदग्रंथों के ऊपर हाथ से चलाया जाता है। वह सतलोक में बिना हाथ के अपने आप चलता रहता है। आसन यानी बैठने के लिए कपड़ा, गद्दा या कुर्सी को आसन कहते हैं। सतलोक में बिना जीभ के भी बोल सकते हैं, यानी धुनी से बात होती है, मन ही मन में बातें होती हैं। जैसे आकाशवाणी होती है, मंदिर, महल, देहरा, देवालय जिसमें परमेश्वर रहते हैं, इन वाणियों में सतलोक में अनहोनी लीलाओं का ज्ञान है। वैसे वहां पर स्थायी मकान है, बाग हैं, झरने बहते हैं। अंग मानी शरीर जो 5 तत्व का है वह नहीं है। वहां पर अनूप यानी विचित्र शरीर है। दृष्टि यानी नजर, और मुष्टि यानी विशेष ध्यान से देखने की कोशिश। दृष्टि तो सामान्य नजर होती है, जो नजर गड़ाकर ध्यान से देखे वह मुष्टि कही जाती है। रहत मानी बिना, सेव मानी पूजा। भावार्थ है कि उस परमात्मा को आत्मा की आंखों से देखा जाता है, चरम दृष्टि से नहीं। दुर्मति यानी बुरी नीयत से किया गया विचार। मंझारी यानी बिल्ली। सुआ यानी तोता। सुक मानी पिंजरा। भावार्थ है कि तोता अपने पिंजरे में रहता है तो उसको बिल्ली नहीं खा सकती। दुर्मति तो बिल्ली है, आत्मा तोता है। यदि मर्यादा में रहकर भगत चलता है तो उस पर किसी के दुर्विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। उड़न गड़न यानी चंचलता को छोड़कर यथार्थ भक्ति मार्ग को पहचान कर उसी अनुसार साधना कर अपने दिल से पूर्व के कुविचार काट यानी निकाल कर सत्य भाव से सत्य साधना कर अपने ध्यान यानी सुरती को शब्द यानी नाम जा पर लगाए रखे। संत गरीबदास जी ने प्रश्न उत्तर से ज्ञान समझाया है। प्रश्न किया है कि काल कौन से कमल चक्कर में है तथा जीव कौन से कमल में विश्राम करता है। उत्तर दिया है कि कंठ कमल तथा सहस्र कमल में दुर्गा जो काल की पत्नी है तथा काल ब्रह्म रहते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, इसलिए ये दोनों काल स्वरूप हैं जो जीव को फंसाए हुए हैं। हृदय कमल में यानी शिव के लोक का कार्यक्रम जिस कमल चैनल में दिखाई देता है वह हृदय कमल है। उसी में परमेश्वर जी का मिनी सतलोक वाला कार्यक्रम एक कोने में दिखाई देता है। संग कमल वहां दृष्टिगोचर होता है। उसी हृदय कमल में जीव रहता है। अष्ट कमल में जीव विश्राम करता है। यानी जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, वो कहां चला जाता है? अष्ट कमल में जीव विश्राम करता है। अष्ट कमल का यह भावार्थ है कि नाभि कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, इसे भी अष्ट कमल दल कहते हैं। सोते समय जीव अष्ट कमल में रहता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर में ज्ञान स्पष्ट किया है। यानी भाई और बहनों, ये हमारे कोई विशेष काम की बातें नहीं है। ये तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को इसलिए लिखनी पड़ी ताकि कोई ये ना समझे कि गरीबदास जी तो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए परमात्मा ने योगियों के योग को भी फैल किया और ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो योगियों को भी पता नहीं है। लेकिन आप और हमारी ये बातें विशेष मतलब की नहीं है। हमारा बेड़ा पार होगा गुरुदेव भगवान की मर्यादा, गुरु को इष्ट मानना और अपनी भक्ति आजीवन करते रहना। वाणी नंबर 31 से 45। गरीब कौन कमल अनभय उठे, कौन कमल घर थीर, कौन कमल में बोलिए, कौन कमल जल नीर।
गरीब मूल कवल अनभय उठे, सहस कमल घर थीर, कंठ कमल में बोलिए, त्रिकुटी कमल जल नीर। गरीब कहाँ बिंद की संधि है, कहाँ नाड़ी की नीम, कहाँ बजरी का द्वार है, कहाँ अमरी की सीम। गरीब त्रिकुटी बिंद की संधि है, नाभि नाड़ी नीम, गुदा कमल बजरी कही, मूलई अमरी सीम। गरीब कहाँ भंवर का बास है, कहाँ भंवर का बाग, कौन भंवर का रूप है, कौन भंवर का राग। गरीब हृदय भंवर का वास है, सहस कमल दल बाग, उजल हिरंबर रूप है, अनहद अवगत राग। गरीब निस्वासर कै जागणे, हासिल बड़ा नरेश, नाम बंदगी चित धरो, हाजरी रहना पेश। गरीब सुरति सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। गरीब ऐसा सुमरण कीजिए, रोम रोम धुनि ध्यान, 8 वक्त अधिकार करे, पतिव्रता सो जान। गरीब तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अजप्पा जाप अनादि है, हंस उतर है पार। गरीब अंजन मंजन कीजिए, कुलकर्णी करी दूर, साहिब सेती हिल मिलो, रहा सकल भरपूर। गरीब हरदम मुजरा कीजिए, यो तत् बारंबार, कुबुद्धि कटे कांजी मीटे, घणनामी घणसार। गरीब अजब हजारा पूप है, निगंधी गलतान, 5 तत्व नाई जहां, निर्भय पद परवान। गरीब सत्य पुरुष साहिब धैणी है, सो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। गरीब नेस निरंतर रम रहा, प्रकट क्या दिखलाई, दास गरीब गलतान पद सहज रहा समाई। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने प्रश्न उत्तर करके शरीर के अंदर का भेद बताया है। मूल कमल से अनुभव यानी अनुभव की वाणी निकालकर जीव्या पर आती है। जब तक जीव परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आता, तब तक उसका अंतिम ठिकाना सहस्त्र कमल है, यानी कालजाल में ही रहता है। वह उसी को थीर यानी स्थायी मानता है। कंठ कमल जीव को बोलने में सहयोग देता है। त्रिकुटी कमल से दुख तथा प्रेम के आंसू निकलते हैं। बिंद यानी बीज शक्ति शुक्राणु त्रिकुटी से नीचे स्वाद चक्कर में आते हैं, फिर स्त्री के गर्भ में पुरुष द्वारा जाते हैं। उस शुक्राणु को स्वाद कमल में भेजने में नाड़ी सहयोग देती है, वह नाभि कमल से जुड़ी है। गुदा कमल स्वाद कमल में बजरी यानी वीर्य है, और मूल कमल में अमरी यानी सिद्धि शक्ति है। भंवर का यहाँ भाव जीव से है। वैसे भंवर भंवरा होता है जो फूलों की सुगंध लेता है, काले रंग का भुंड, परंतु इस वाणी में उपमा अलंकार है। भंवर का भावार्थ जीव से है। बताया है कि जब तक जीव मुक्त नहीं होता, तब तक शरीर में हृदय कमल में जीव रहता है, जागृत अवस्था में आंखों में रहता है। उसका अंतिम ठिकाना काल ब्रह्म का सहस्त्र कमल ही है, वही उसका बाग है। उसी की वासना में अंधा होकर विषयों में डूबा रहता है। जीव जो भक्ति करता है, उसका रूप उज्जवल स्वर्ण की तरह होता है। वह परमात्मा की भक्ति अनहद निरंतर करता है। यही उसका राग यानी विलाप रूप गीत है। निस्मानी रात्रि तथा वासर मानी दिन जागते रहना चाहिए, यानी भक्ति भजन में गफलत नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति का नरेश यानी भगत राज कहलाएगा। उसे यह हासिल यानी उपलब्धि होगी। गरीब रोम रोम धुन होत है, छत्रपति है सोए। जो भगत साधना करता है और रोम यानी शरीर के बाल भी खड़े हो जाते हैं, तो वह भगत राज है। जैसे कई बार कोई ऐसा वाकया हमारे सामने आ जाता है सुख या दुख में, एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं ऐसे। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम भजन करोगे, नाम सुमरण करोगे, और उस समय तुम्हारी परमात्मा में ऐसी लगन लगे और जब तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो, तो मानना तुम भगत राज बनते जा रहे हो, भगत राज। और एक बार जब नाम जाप करते समय रोंगटे खड़े होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उस समय भगत के 3.5 करोड़ जाप माने जाते हैं। 3.5 करोड़। यदि आप प्रथम मंत्र का जाप कर रहे हैं, सतनाम का कर रहे हैं, और यदि उस समय आपके रोंगटे खड़े हो गए, अपने गुरुदेव भगवान के प्यार में, प्रेम में मस्त हो रहे हो, आप अंदर से आनंद आ रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, तो समझ लो 3.5 करोड़ जाप हो गए, हमारे खाते में लिखे गए। जो भगत साधना करता है और शरीर के बाल भी खड़े हो जाते हैं, तो वह भगत राज है। परमात्मा के नाम की बंदगी नम्र भाव से भक्ति हृदय में रखो। सदा मालिक के लिए समर्पित रहना, परमात्मा के दरबार में पेश यानी हाजिर रहना। भावार्थ है कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सब आसार लगे।
संत गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, नाम जाप में ध्यान यानी सुरती ऐसे लगा जैसे सिंहासन पर बैठकर शोभित होते हैं। यानी राजा लोग सिंहासन पर बैठकर अपने को सर्वोपरि तथा निर्भय समझते थे। ऐसे भगत परमात्मा के नाम का जाप ध्यान यानी सुरती रूपी सिंहासन पर बैठकर करें, अर्थात सारी चिंताओं को, सारी टेंशनों को साइड में छोड़कर और परमेश्वर का नाम जाप करना चाहिए। गुरुदेव का आदेश है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति विधि है। और निर्भय हो जा कि मैं सत्य भक्ति कर रहा हूं, मुझे परमात्मा अवश्य मिलेगा। उस भगत का लेखा जोखा चित्र तथा गुप्त फरिश्ते नहीं करते। उस भगत का जम यानी यमदूतों द्वारा पाप कर्म का दिया जाने वाला दंड भी समाप्त हो जाता है। भगत से कहा है कि ऐसा सुमरण कर जिससे रोम रोम में धुन हो, यानी शरीर के बाल ऐसे खड़े हो जाए जैसे कि खुशी या भय के समय खड़े होते हैं। कहते हैं कि ऐसी दुर्घटना थी कि देखने वाले के रोंगटे, शरीर के बाल खड़े हो जाते थे। अपने भजन पर 8 पहर यानी 24 घंटे अधिकार रख यानी सुमरण में लगा रहे, वह वास्तव में पतिव्रता यानी सच्चा भगत है। तारक मंत्र यानी सत्य साधना के मंत्र जो चित्त धरो यानी ध्यान से सुमरण करो। जो सूक्ष्म मंत्र सोहम नाम सार है यानी मोक्ष मंत्रों में विशेष है। अजप्पा जाप जो श्वास ऊं श्वास से जाप किया जाता है वह अनादि अर्थात सनातन है। उसके जाप से हंस निर्मल भगत यानी पार उतर जाता है अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। अंजन यानी माया और मंजन मानी साफ करो यानी नेक कमाई करो। कुल करनी यानी परंपरागत साधना जो शास्त्र विरुद्ध है उसे दूर करो, त्याग दो। भावार्थ है कि सांसारिक संपत्ति से मन हटाकर साहिब यानी परमेश्वर के साथ हिल मिलो यानी भक्ति में लगे रहो। उसकी निराकार शक्ति सब जगह परिपूर्ण यानी भरपूर है। परमेश्वर का मुजरा, यहाँ स्तुति को मुजरा कहा है। परमेश्वर की स्तुति यानी उसका मुजरा हृदय से करो। ये तत् यानी सार है, इसे बार बार करते रहो। इस प्रकार परमात्मा की स्तुति व भक्ति से कुबुद्धि यानी दुर्मति नष्ट हो जाती है। घण नामी घणसार का अर्थ है कि सुप्रसिद्ध भगत हो जाएगा तथा भक्ति का धनी घणसार होकर शतलोक को चला जाएगा। अजब यानी अनोखा, हजारा यानी हजारों पत्तियों वाला, पुहप यानी फूल, नेगंदी यानी विशेष महक वाला, गलतान यानी उसकी महक के प्रभाव से साधक गलतान यानी मस्त हो जाता है। उस शतलोक में 5 तत्व से निर्मित कोई वस्तु नहीं है। वह निर्भय पद है, परवान है यानी पूर्ण मोक्ष पद है, जहां भगत जन्म मरण तथा कर्म दंड से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। पूर्ण परमात्मा सभी का धनी यानी मालिक है, उसको सत्य पुरुष कहते हैं। वह अकल यानी निर्बंध है तथा अमान यानी शांत है। उस पूर्ण परमेश्वर कबीर जी का शतलोक का स्थान हमको प्राप्त हुआ है। कौन कह रहे हैं? गरीबदास जी। नेस का अर्थ इस वाणी में अदृश्य शक्ति है। नेस का अर्थ नष्ट करना भी होता है। ये वाणी के बोलने के भाव पर निर्भर करता है। नेस यानी परमात्मा की निराकार शक्ति निरंतर कण कण में समाई है। उसको प्रकट कैसे दिखाएं? संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह गलतान पद यानी सुखदायक स्थान है, जहां साधक जाकर मस्त हो जाता है। वह सुख भगत में सामान्य रूप से प्रवेश हो जाता है। उसको सिद्धियां आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की असीम कृपा से पतिव्रता के अंग का सरलार्थ पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शुभ आशीर्वाद से पतिव्रता के अंग का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। सत साहिब यानी अविनाशी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एक नई वीडियो के साथ में आप सभी भाई बहनों के साथ में आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।